तस्तेया ब्रह्म वृत्तिर्वृतम। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। झूठ है, हिंसा पे सब जानते हैं, और स्त्री मतलब चोरी, अब्रह्म कुशील और परिग्रह, इनसे वृत्ति छूटना या इनको छोड़ना, त्याग करना, बुद्धिपूर्वक इनका त्याग करते हैं तो उसका नाम व्रत है। छोड़ने का नाम व्रत है। लोग कहते हैं कि व्रत लेना पड़ता है तो यहाँ करने छोड़ने का नाम व्रत है। देखो अब परिभाषा आचार्यों की, वृत्तिर्वृतम, परिभाषा यही है। व्रत की परिभाषा वृत्ति व्रतम, छोड़ना व्रत है। क्या छोड़ना? अवगुणों को छोड़ना, तो आपके पास गुण आएंगे। व्रत लेना पड़ता है मतलब क्या हुआ? पापों को छोड़ना पड़ता है, अवगुणों को छोड़ना पड़ता है, ये है व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत ले दिया मतलब ब्रह्म का त्याग कर दिया, ये है व्रत की सही परिभाषा। तो छोड़ना ही है। क्या छोड़ना? जो आप ले रहे हो ना, उससे विपरीत चीज को छोड़ना है। ये यही सीधा बोला, वृत्ति ही व्रतम। वृत्ति मतलब इससे व्रत लेना, छोड़ना। त्यागी वृत्ति बोलते हैं, त्यागी वृत्ति त्याग करने वाले वृत्ति कहलाते हैं। तो ये अर्थ नहीं समझना कि कोई अच्छी चीज को छोड़ रहा है। बुरी को छोड़ेगा तो गुण उत्पन्न होंगे। जैसे अपन बोलते हैं अष्टमूल गुणों का ग्रहण करते हैं। अष्टमूल गुण में क्या है? कुछ नई चीज कुछ भी नहीं है। मद मधु मांस का त्याग, या पहले हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और मद मधु मांस, इन 8 का त्याग करना ही अष्टमूल गुणों का धारण करना है। आया समझ में? चलो फिर भी आप बोलो 5 व्रत तो ले रहे हैं ना, अहिंसा आदि, अब 3 क्या ले रहे हैं आप? 3 में तो छोड़ना ही छोड़ना हो रहा है। अष्टमूल गुण आएंगे तो 5 पापों के त्याग करने से और 3 मकार के त्याग करने से अष्टमूल गुण उत्पन्न होंगे। ये है। तो बुरी बातों का त्याग और अच्छी बातों का ग्रहण अपने आप हो जाता है। जब बुरी छोड़ेंगे तो अच्छी बात अपने आप आ जाएगी। मद्य मधु मांस, मद मतलब शराब, मधु मतलब शहद और मांस। मद नहीं बोलते, मद्य बोलते हैं। अब जल्दी जल्दी में तुम लोग मद बोल देते। मद्य है वो, मद को उत्पन्न करने वाली मद्य है। हाँ, आगे कहते हैं व्रत के भेद। देश सर्वतोणु महती। व्रत के 2 भेद हैं, अनुव्रत और महाव्रत। तो देश सर्वतः, देश रूप से वृत्ति होना अनुव्रत है, और सर्वरूप से वृत्ति होना महाव्रत है। ऊपर से संबंध है इसका। महती मतलब महाव्रत। हिंसादि 5 पापों का एक देश त्याग करने को अनुव्रत कहते हैं, और 5 पापों का सर्वदेश पूरे रूप से त्याग कर देना महाव्रत कहलाता है। एक देश मतलब जैसे 2 प्रकार की हिंसा है, त्रस हिंसा और स्थावर हिंसा। तो त्रस हिंसा का त्याग करना 9 कोटियों से, तो वह हो गया अनुव्रत, अनुरूप से छोड़ा तुमने।
स्थावर का त्याग नहीं किया, इसलिए महाव्रत नहीं हुए। ऐसा वैसे ही पूरे रूप से असत्य नहीं छोड़ा, किसी की हिंसा ना हो जाए ऐसा असत्य छोड़ा, अनर्थ ना घट जाए, राजदंड ना मिल जाए, उतना असत्य छोड़ा। और जितना असत्य घर में थोड़ा बहुत बोल देते हैं लोग, लेकिन वैसे अन्याय नीति रूप नहीं बोलते, नहीं तो दंड मिलेगा। घर में क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, कुछ बोलते तो है तुम लोग। बच्चे को सर्दी हो गई तो बोले लड्डू खत्म, ऐसा तो बोल दिया है ना। और क्या, अब पैसा नहीं देते थोड़ा पैसा निकाल देते हैं, बोले कहाँ गए, अब कहाँ गए, तो कहाँ से लाएंगे, कहाँ गए, तो घर का सामान तो लाना, तुम्हें तो चिंता रहती नहीं है, हमें तो निकालना पड़ते हैं। अच्छे के लिए नहीं कि भाई पूछे तो बता भी देते हैं। अब एक दूसरे की बस्ती उठाना करना करते रहते हैं, कहाँ पूछते हैं किसी से, जबकि बिना पूछे किसी की वस्तु नहीं लेना चाहिए। लेकिन घरों में एक ही घर है, उसमें पाबंदी नहीं है, एक दूसरे को उठा रहे हैं, कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो उतना होता है, उसको चोरी नहीं माना गया, क्योंकि उसमें किसी को पाबंदी नहीं है। यहाँ कर सकते हैं, अलाउ है, लेकिन है तो दूसरे की, कभी किसी को कष्ट हो भी सकता। अगर वह बुरी भावना रखता है तो क्षण क्षण में झगड़ा है, बुरी भावना नहीं है तो कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है, होता, उनने उपयोग किया, अपन उनकी कर लेंगे, चलता रहता है। नहीं तो एक एक बात में बिना पूछे नहीं ले सकते आप, तो इतना उसका अनुरूप से है। मुनिराज तो कुछ लेते ही नहीं अपने उपकरणों के अलावा, किसी की छूते नहीं बचते। किसी महाराज का कमंडल भी लेना हो तो पूछ के देंगे, या अचानक लेना पड़ा तो बाद में बताएंगे, क्षमा मांगे, है ना। बड़े लोग हैं तो जता देंगे, कम से कम इतना तो करेंगे। तो ऐसे करके ये सब, किसी की पुस्तक भी लेना हो तो पूछ करके लेना पड़ती है। किसी को चिंता हो जाए कहाँ गई, किसने ले ली, तो एकदम व्यक्ति को थोड़ा बुरा लगता है, या मानो चिंता हो जाती ना, तो वो ना लगे, उसको कष्ट ना हो करके पूछना चाहिए। बिना पूछे ले ली और फिर बाद में वो ढूंढ पा रहा, तो थोड़ा संक्लेश होता कि नहीं होता है। इसलिए इतना लोग नहीं कर पाते हैं अपने घरों में, वो चलता रहता थोड़ा। एक देश मतलब एक भाग, एक भाग, दो भागों में से एक भाग, या एक सीमा को लेकर। मुनिराजों की सीमा नहीं है, उनने तो पूरा ही कर दिया। ये सीमा ले ली इसने कि इतना इतना त्याग किया है, कि हाँ त्वष्ट हिंसा का त्याग किया है, स्थावर का नहीं किया। ऐसा एक देश हो गया है, एक भाग हो गया, मतलब पूरी अहिंसा में से दो भाग कर दिए, चलो ऐसा है। स्थावर की भी वह अनावश्यक नहीं करता है, नहीं तो अनदंड में आता है, 5 अनदंडों का वर्णन आएगा, बताएंगे। इस तरह से समझ लो, अच्छा है, लिखा तो है विषय, लेकिन मन में समाधान होना चाहिए, इसलिए मैंने किया इस तरह से। और ब्रह्मचर्य में भी जब तक सात्विकता नहीं हुई तब तक तो उसका कुछ सीमा ही रहती है, तो पूरा तो होता नहीं है। पूरा कोई ले भी ले तो घर में एक साथ रहना पड़ता, उठना बैठना, कुछ छूना भी हो जाता है, कभी औषधि वगैरह लगाना भी हो जाता है, तो इतना उनको थोड़ा लगता रहता है, उतना तो पूरा ब्रह्मचर्य नहीं हो पाता। और परिग्रह में भी प्रमाण ही बांध सकता है वह, पूरा तो छोड़ नहीं सकता, निर्ग्रंथ जैसा तो नहीं बन सकता। इस तरह से अनुव्रत कहलाते हैं। अब कहते हैं तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंचे। अब व्रतों की स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं कही जाती हैं। उन व्रतों की तत्स्थैर्यार्थम, उन व्रतों की स्थिरता के लिए, मतलब मजबूत बने रहें या उसमें हम अडिग बने रहें, चित ना हो जाएं, इसलिए भावना भाते रहेंगे
तो कभी भी इन व्रतों में जो है अनाचार नहीं हो पाएगा, अतिचार भी नहीं लगे, यह प्रयास होना चाहिए। अतिचारों की शुद्धि थोड़ा प्रतिक्रमण से होती रहती है, अगर बार बार अतिचार लगे तो अनाचार में बदल जाते हैं, फिर वो व्रत छूट ही जाता है पूरा। इसलिए कहते हैं कि प्रायश्चित लेते रहना चाहिए, और प्रायश्चित कोई भूल गया बार बार करता है तो प्रायश्चित क्या करेगा वो, जब प्रायश्चित ही नहीं करेगा तो उसका व्रत तो चला गया पूरा। अगर थोड़ी सी गलती हो गई तो उसे प्रायश्चित देना चाहिए, और प्रायश्चित देने की भावना नहीं आए, बार बार गलती हो तो प्रायश्चित भूल जाते हैं लोग। इसके लिए फिर इसीलिए कह रहे हैं यहाँ कि इन भावनाओं को भाए, जिससे कि उसे अतिचार ना लगे, वह स्थिर बना रहे। ये भावनाएं बहुत महान हैं। हमारे गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज कहा करते थे, हमने तो नहीं देखा, गुरु महाराज सुनाते थे कि जो व्रती हैं उनको 6वां 7वां अध्याय प्राय रोज ही पढ़ते रहना चाहिए। रोज जैसे प्रतिक्रमण पढ़ते तो उसमें आता ही है, लेकिन प्रतिक्रमण जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, वहाँ भावपूर्वक नहीं होता है कि भाव सहित। तो तत्पाल सूत्र में क्या एकदम भाव सही आ जाता है, इसमें स्पष्टता आ जाती है। थोड़ी सी संस्कृत भाषा थोड़ी सी समझ में आती है, प्राकृत भाषा कई बार नहीं भी आए, तो इसको पढ़ते रहना, और जब कभी भूले तो अर्थ भी पढ़ लेना। ऐसा नहीं है कि माँ ऐसे ही पढ़ लिया, तो उनके व्रत अच्छे बने रहेंगे। तो कहते हैं अब देखो, इसमें मुनियों की भी प्रधानता है, मुनियों की भी है और श्रावकों की, दोनों के लिए मिलेगा विषय। इसमें इन भावनाओं में दोनों के लिए विषय मिल सकता है। अहिंसानुव्रत की या अहिंसा व्रत की 5 भावना: वांग मनोगुप्त्रिया दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि 5। हाँ देखो, वांग मनो इन दोनों के साथ गुप्ती शब्द लगाना है, फिर 2 के साथ समिति भी लगाना है। तो वांग गुप्ती, मनोगुप्ती, ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति, ये 4, और आलोकित पान भोजन, इस प्रकार ये 5 अनुव्रत अहिंसानु या अहिंसा व्रत की भावना है। अहिंसा व्रत की बोलना चाहिए, अनुव्रत ना बोले, अहिंसा व्रत की भावना है, क्योंकि मुनियों के लिए ये गुप्तियाँ समितियाँ मुख्य रहती हैं। तो वांग गुप्ती वचन की प्रवृत्ति का रोकना, ज़्यादा बोलेंगे तो हिंसा होगी, कुछ ना कुछ गलत निकलेगा, इसलिए मौन की साधना रखनी चाहिए। मनोगुप्ती मन की प्रवृत्ति को रोकना, मन बेफालतू मत छोड़ो कि बैठ गए ऐसे कोई काम धाम नहीं है तो बुरे चिंतन आएंगे, तो उसको कुछ ना कुछ देते रहो, नमोकार पढ़ते रहो, अरहंत सिद्ध करते रहो, कुछ भावना भाते रहो, कुछ ना गुनगुनाते रहो, कहीं ना कहीं मन को लगाए रखो, नहीं तो मन तो बंदर है, उछल कूद मचाएगा। बच्चा है तो कुछ नहीं दोगे तो क्या करेगा, हमने कितने बार बताया, क्या करेगा, तुम्हारे नाक कान पकड़ेगा, और खिलौना दे दो फिर रमा रहेगा। तो मन को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, आप नहीं देंगे तो निश्चित पाप में जाएगा, क्योंकि अनादिकालीन संस्कार है। इसलिए कुछ ना कुछ चलता रहे सुबह से शाम तक। अब आप लोगों को पुस्तकों की व्यवस्था बना दी, उपकरणों की व्यवस्था, पूजा के बर्तन हैं, ये मंडल है, ये सब पूरे अच्छा यहाँ बनाया है, आपको बैठने उठने सब देखने, आपका मन लगा रहे। अभी मन नहीं लगेगा नहीं तो ये सारी चीज़ें ना मिले बोले मंदिर में क्या करना है। महाराज जैसे तो नहीं बैठ जाएंगे, अपने हैबिचुअल तो है नहीं कि हम बहुत ज़्यादा परिपक्व हो गए कि जाके ध्यान लगा दें। गृहस्थों का ध्यान इतनी जल्दी लगता नहीं है, क्योंकि उनका परिग्रह से बहुत संबंध है, बहुत रिश्तेदारियाँ, बहुत संबंध, दुकान मकान, बहुत संबंध है। मंदिर में बिना किसी के तो भाई ज़्यादा बैठ ही नहीं पाएंगे। महाराज जी के पास आएंगे, दर्शन करके बाहर हो जाएंगे, क्या करें महाराज। अब जब हमने कुछ शास्त्र नहीं पढ़ा तो क्या चर्चा करें, बाल बच्चों की चर्चा तो करेंगे नहीं, दुकानदारी की तो करेंगे नहीं महाराज ऐसे। अब जो महाराज उसमें उलझ जाए तो महाराज जी गए फिर, अब क्या करें। तो महाराज लोग तो जो है
कुछ ना कुछ आपको अच्छी बात बताते हैं। आपको ज्ञान तो होना चाहिए पहले। मंदिर में भी आओगे तो भगवान के सामने क्या करोगे? जाप दे दोगे, कितना करोगे? ज़्यादा देर मन नहीं लगेगा। इसलिए पूजा करो, स्वाध्याय करो, कोई स्तोत्र वगैरह पढ़ो, तो मंदिर में आपका मन लगेगा, नहीं तो भाग जाएगा बाहर। इसलिए साधु लोग आपको उपदेश देते हैं, भैया ऐसे कुछ करते रहो दान धर्म, जिससे धर्म के उपकरण बढ़ते रहें, लोगों का मन लगा रहे। घरों में भी आप लोग शास्त्र रखते हो, फोटो वगैरह लगा के रखते हो। ये जो शास्त्र और फोटो वगैरह क्यों लगाते हो? कि कम से कम ये पापों को छोड़ के हमारा मन वहाँ चला जाए, उसमें हमारा मन रमेगा तो पापों से हम बच जाएंगे। इसके लिए सारी चीज़ें हैं। तो एक होना चाहिए, इन चीज़ों को जो सहयोग देते हैं उनको भी पुण्य मिलता है। तो किसी के लिए अगर धर्म ध्यान में सहयोगी बन गए तो पुण्य अपन को मिलेगा। तो मन गुप्ती भी रखना। मन गुप्ती का पूरा मन को रोक कोई नहीं सकता है, धर्म में लगाना मन गुप्ती है। ईर्ष्या समिति, चलते समय दिन में धर्म कार्य के लिए चार हाथ भूमि देखकर चलते हैं ना, ईर्ष्या समिति है। देख भाल के चलना मतलब, अगर देखेंगे नहीं तो हिंसा होगी। और आदान निक्षेपण समिति, वस्तु को रखते उठाते समय जीव रक्षा का ध्यान रखना। और आलोकित पान भोजन, आलोक मतलब सूर्य प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश में भोजन और पान करना चाहिए। और कहते हैं कि 72 मिनट 3 घटी का प्रमाण, समय हो जाए तब भोजन शुरू करना, और शाम को 3 घटी का प्रमाण समय रहे सूर्यास्त से पहले भोजन पूर्ण कर देना पूर्ण, फिर नहीं भोजन करना। क्योंकि जीवों की उत्पत्ति का समय सुबह उनको नष्ट होने में या दूर भागने में ऐसा समय लगता है, और शाम को उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। इसलिए ऐसा बोले 72 मिनट का समय, सुबह और शाम दोनों सूर्य के उदय या अस्त के देखना। तो इस प्रकार से बोला है, सुबह सूर्य उदय के बाद और शाम को सूर्यास्त के पहले 72 मिनट खाली रखना चाहिए। और आगे कहते हैं सत्प्रवृत्ति की 5 भावना, क्रोध लोभ विरुक्त हास्य प्रत्याख्यानी वीची भाषणम से 5। हाँ, प्रत्याख्यान मतलब त्याग होता है। तो क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग और हास्य का त्याग, ये 4 तो त्याग हो गए। और एक अनवीची भाषण, शास्त्र के अनुकूल बोलना, इसका त्याग नहीं है, ये बोलना है आपको। तो 4 का त्याग करना और 1 का ऐसा पालन करना। क्रोध की वजह से भी असत्य निकलता। अभी उदाहरण सुनाए थे ना अपन ने, सुने ना, सत्य धर्म पर क्रोध करने से कैसे राजा बसु का सुना, झूठ निकल जाता है। लोभ से भी सुना था अपन ने, है ना, एक बच्चे का सुना था, अपने दूसरे के बच्चे को अपना बोल दिया। भय का भी एक श्रीबंधक का सुना था, जिसने कहा चारण रिद्धि महाराज हमने नहीं देखे, देखने पर भी झूठ बोला, आंखें चली गई उसकी। हास्य का त्याग कहा था, कैसे लड़ गए 2 लोग, हमारा खेत हमारी भैंस, सुनाया था। तो ऐसे हंसी मजाक में भी लड़ाई झगड़े। और अनवीची भाषण, तो शास्त्र के अनुकूल तिलभर मछली मलमल मछली वाला सुनाया था। तो ऐसे 5 जो हैं भाव हमें रखना चाहिए कि क्रोध का त्याग हो, लोभ का त्याग हो, भय का, हास्य का त्याग हो, और अनवीची भाषण, शास्त्र के अनुकूल वचन हो, तो सत्य का अच्छे से पालन हो सकता है। अब ये क्रोध आदि कभी संस्कार बस आ जाते हैं, लेकिन अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप आते हैं। मिथ्या दृष्टि को तो सब प्रकार के हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि बन गया तो अनंत अनुबंधी संबंधी नहीं आएंगे, है ना। व्रती बन गया तो प्रत्याख्यान नहीं आएंगे, महाव्रती बन गया प्रत्याख्यान नहीं आएंगे। अब संयोजन रहेगा तो थोड़ी देर धर्म के लिए आएगा कि भाई ऐसी गलती कर रहा है, धर्म का नाश हो रहा है, थोड़ा सा बोलने का, नहीं वैसा क्रोध नहीं आएगा कि किसी की हिंसा कर दो आदि आदि, वैसा भाव नहीं आ सकता है। इस प्रकार से नहीं तो गुणस्थान गिर जाएगा, ऐसे होता। और शास्त्र में जो कहा है भाषा समिति से बोलते हैं गुरु लोग,
और आप लोगों को भी ये लग जाएगा कि आपको भी ये सभी चीज़ें अपने भूमिका के अनुरूप करना चाहिए और शास्त्र के बिना कभी भी किसी को धर्म का कार्य ऐसे नहीं बताना कि कोई गलत समर्थन हो जाए। अब आगे अचौर व्रत की 5 भावना। शून्यागार विमोचितावास परो परोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा 5। हाँ, अगार तो जानते हैं घर है शून्य, जहाँ जिस घर में कुछ भी ना हो, संसार की वस्तुएं, वहाँ निवास करना। क्योंकि उन्होंने अचौर्य व्रत लिया है, चोरी का भाव ना आ जाए, कोई वस्तु उठाने का ना आ जाए, अथवा तुम पर कोई चोरी का अपवाद ना लग जाए। बहुत कास्टली वस्तुएं वहाँ महंगी और कहीं चली गई तो है तुम्हारे, तो शून्य विमोचित आवास छोड़ दिए, छोड़ के चले गए राजा महाराज, हवेलियाँ वगैरह छोड़ के चले गए, तो वहाँ रुक सकते हैं, है ना। या गुफा वगैरह जहाँ कोई नहीं है, अपन को किसी से बाधा नहीं है, किसी को बाधा नहीं है, परोधा कर। और अपन जहाँ रुके अगर कोई आने के लिए नहीं, तुम नहीं रुक सकते, तो तुमने सब त्याग किया है, त्याग किया है, तो आप तुम अपना कहोगे तो तुम्हें चोरी का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने तो सब त्याग किया हुआ है। वैक्ष शुद्धि भिक्षावृत्ति से आहार करते हैं। वैक्ष शुद्धि मतलब कैसे होती है? भिक्षा मतलब आहार को निकलते ना, तो उनकी भिक्षावृत्ति कहलाती है। मतलब कि भी ऐसे नहीं भीख मांगना नहीं है ये। भिक्षा मतलब नवदा भक्ति पूर्वक आहार लेंगे, 40 दोषों को टाल करके और 32 अंतरायों को पाल करके। टाल करके मतलब क्या? उनको मानना नहीं क्या? ऐसा नहीं, 32 दोषों को दूर करके। ये दोष नहीं होना चाहिए, 32 दोष नहीं होना चाहिए कि भाई जैसे उद्देश्य आहार नहीं करेंगे, कि कोई निमंत्रण देगा तो नहीं करेंगे, वहाँ आहार को नहीं जाएंगे। ऐसे कई हैं, कोई हमारे सामने प्रासो करने लग जाए, और भी कोई मांस, और भी कई ऐसे नौकर चाकरों से बनवाने लग जाए, आदि आदि बहुत सारे हैं। अभी तुम लोगों ने पढ़े थे आगमन योग में, पढ़ाए होंगे। तो 40 दोष टालना है। कभी नहीं कहेंगे हमको ये बना दो, हम तुम्हारे आज आहार को आ जाएंगे, आज हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे महाराज। बोल ही नहीं सकते, बोल दिया तो महादोष हो गया महाराज को, है ना। कोई वो तो नहीं बोला, कोई ये बोल दे हमारे यहाँ आ जाना, वो भी दोष है, निमंत्रण हो गया। आप पड़गाने खड़े हो, विधि मिली तो आएंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं, हाँ? अच्छा पढ़ेंगे, अभी आने वाला है विषय तुम्हारे इसमें, आगमन योग के दूसरे भाग में वो विषय आने वाला है, तो पूरा समझ लेना कितना विशेष विषय है वो। मूलाचार और सभी जगह कहा जाता है वो, कई श्रावकाचारों में भी वर्णन है। तो देखिए कि ऐसा, और 32 अंतराय, बाल जीव आदि आते हैं ना, तो इनमें भी अंतराय, मांस दर्शन वगैरह, या कोई भी ये चूहे वगैरह पड़े रहते, कई जगह चूहा या कोई भी कहीं मरा पड़ा है, कोई सर्प वगैरह, मेंढक वगैरह, तो ध्यान रखना चाहिए। सुन रहे अच्छे से कि नहीं सुन रहे? सीधे बैठो, अच्छे से सुनो गड़बड़ नहीं हो जाए नहीं तो। सीधा ही बोल दो कि आपके आहार हमारे घर में नहीं हुए। क्यों नहीं बोली? गंधोदक तो यहाँ कहीं भी मिल सकता है, पात प्रक्षाल करा लो घर के सामने, हो गया गंधोदक। और क्या है? ये तो कुछ अलग ही भाषा है, हमें समझ में नहीं आती क्या बोल रहे हैं। वैसे समझने को तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है। अरे ऐसे क्यों इतना, वो सब ठीक नहीं है, बनावटी बातें। क्या घुमा फिरा के मत बोलो, सीधा बोलो महाराज जी इतने दिन हो गए आपकी विधि हमारे यहाँ नहीं मिल पा रही है, ऐसा बोलो ना। गंधोदक नहीं मिल रहा तो महाराज कहें लाओ लोटा करो तो घुमा फिरा के क्यों बोलते हो? अरे सीधा सीधा बोलो ना कि भाई बहुत दिन हो गए हम इतनी विधि में ला रहे हैं, और हमारा क्या सौभाग्य नहीं जग रहा कि आपकी विधि नहीं मिल रही, आपकी नवदा भक्ति करने का हमें सौभाग्य नहीं मिल रहा। गंधोदक मात्र क्यों बोल रहे हो?
गंधोदक तो यही मिल जाएगा। नवदा भक्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है ऐसा बोल, लेकिन तो ऐसा बोलते नहीं है सीधे कल गंधोदक मिल जाए, महाराज जी चौका लगा लो गंधोदक, ऐसा ये ठीक नहीं है ऐसा बोलना। निमंत्रण देना जैसा हो जाता है, गंधोदक मिल जाना आपका, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो तो मिलेगा ही जब तुम खड़े होगे, और अगर उनकी विधि मिली तो मिल ही जाएगा। लेकिन वैसा बोलना इतना अच्छा, ये चल रही है अभी परिपाटी, लेकिन ये उत्तम नहीं है, अच्छी नहीं है। सीधी बात है कि अब चौका लगने वाला है, ये भी कहो तो भी थोड़ा उतना ठीक तो नहीं है, क्योंकि आपको हमेशा ही शुद्ध भोजन करना चाहिए। अब किसको लगने वाला, क्या हमको लगा रहे हो आप चौका? तो कहना ठीक नहीं है, सीधी बात कहना ठीक नहीं है। लगने के बाद कहना ठीक है। क्या कहना ठीक है? निमंत्रण नहीं, ऐसा कहना ठीक है कि महाराज जी चौका चल रहा है, अभी नवदा भक्ति का दाब हमारा पुण्य नहीं जग पा रहा है, ऐसा बोलो। आप को लगाना तो बोलो महाराज जी के लिए करना है क्या, ऐसा हो जाता। तुम तो प्रारंभ कर दोगे, फिर बाद में अगर हो जाए 2-4 दिन तो है, अभी हुए ही नहीं है, पहले ही से प्रारंभ हो गया, बिल्कुल टारगेट बनाया, बिल्कुल उस दिन आ जाना मेरे यहाँ, बिल्कुल उसी दिन आ जाना। तो महाराज जी कहे आप उस दिन नहीं आएंगे, चलो कठिन विधि ले देंगे, देखो देखते हैं उसी दिन नहीं आएंगे तुम्हारे। थोड़ी समाधान रखना चाहिए, थोड़ा अपने पुण्य की परीक्षा करो ना, कि देखो मेरे पुण्य में होगा। तो मैंने देखा है बहुत लोग बड़े शांत रहते हैं, 10-10, 15-15 दिन बोले हम देख रहे हैं हम पुण्य कब जगता है। अभी इंदौर की बात थोड़ी सी कम है, अभी हम लोग पिछले वर्ष और दूसरी जगह थे ना, देखते थे उनका 10-10, 15-15 दिन नंबर लगता था, बहुत लोग खड़े रहते थे, और उनको कोई आकुलता नहीं थी, क्योंकि क्या है भाई शुद्ध आहार अपन को करना है, थोड़े दिन चलेगा कोई बात नहीं। और एक बार नहीं, कम से कम एक घर में 10-10, 15-15 बार, 8-10 बार आहार हो गए। बार बार उनको लगाएंगे लगातार, तो 2-3 बार होने के बाद ही बंद करेंगे, फिर लगा लेंगे थोड़े दिन में, फिर लगा लेंगे थोड़े दिन में। उनको ऐसे किसी की ये नहीं कहना नहीं किसी को तुम लगाओ, वो तो अपने आप करते हैं भाई, शुद्ध भोजन करने का हमें ही अवसर मिल रहा है, चलो शुद्ध भोजन करेंगे। नहीं आए तो भी ऐसी आकुलता नहीं है घर के लोग, क्योंकि इतने ज़्यादा पकवान बनाना कि दिखावा के लिए, कोई साधु का ऐसे तो है नहीं मन में। आप जो करते हो वही है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही चाहिए, शुद्ध आहार होना चाहिए बस। लेकिन अब आजकल दिखाते हैं या दूसरे उनको बोलते हैं ये बात ठीक नहीं, उनके यहाँ ये नहीं था वो नहीं था, बोलना ही नहीं ऐसा। जिसकी जो शक्ति है जो भक्ति वो करते हैं, तो ऐसा होता है। अगर बाहर के लोग आकर के महीने महीने रुक सकते हैं तो अपन को क्या है? देखो अभी तमिलनाडु के लोग आना, अभी मालूम पड़ा खबर, भी रुकेंगे ये दिन और करेंगे सब महाराज होंगे, खाली भी जाएंगे, उनको चिंता नहीं है, हमें तो सबके कराना है, कितने दिन लग जाए वैसे नहीं, आकुलता नहीं, सोच के ही आते कि हमें तो 10-15 दिन 20 दिन कोई महीने भर रुकना है बस। ऐसा है कि अपन शुद्ध भोजन करेंगे। तो कहने का अर्थ कि ऐसे भिक्षा वृत्ति जो है ना, भिक्षा शुद्धि कैसे होती है, देखो कई लोगों का प्रारंभ हो नहीं पाता और इतनी समस्याएं बताने लग जाते हैं, ऐसा परसों काम है, फिर बोलने लग जाते हैं। मतलब उनका ये कि बस उस दिन है हमारा और उस दिन बस फ्री। अरे भगवान, तुम बांध रहे हो महाराज जी को, तो उनको पीड़ा होती ना, तो फिर नाराजगी है, वो जाए तो हमें दोष लगेगा, इन्हें पहले से बोल दिया, मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। फिर मन को बहुत दृढ़ बनाना पड़ता है। देखो फिर क्या करेंगे महाराज जी, अब तो बीच में अब तुम अपनी पुण्य की परीक्षा कर लो, तुम तो खड़े हो जाओ बस, हमारे लिए 1 दिन है 4 दिन है 10 दिन है, हम खड़े हैं बस, आ गए तो आ गए, नहीं तो नहीं, हमारे पुण्य की परीक्षा है, उसमें ज़्यादा खुशी है। आपने कह के बुला दिया तो आपको भी खुशी नहीं कि मुझे कहना पड़ा, और वे कहने से गए तो उनको भी खुशी नहीं कि मुझे जाना पड़ा, दोनों तरफ से गड़बड़ी है, तो आनंद नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। कोई दूसरा कह दे तो अलग है। एक जगह बहुत दिन से आहार नहीं हो रहे, मैंने कथा सुनाई थी ना, 7 दिन हो गए अमरावती में, हम 2 ही साधु थे, 7 दिन से वहाँ गए नहीं थे, तब कहे महाराज जी इनके यहाँ आहार नहीं हो रहे, बोले
मैंने वो कथा सुनी, पैसा गायब होता था जो। हाँ महाराज जी आपके आहार हो जाते तो अच्छा होता कि मेरी विघ्न बाधा दूर हो जाती। तो मैंने कहा अब तो नहीं आऊँगा मैं तुम्हारे यहाँ। तो गए नहीं वास्तव में। मैंने कहा तरीका बताएंगे, तुमने तो स्वार्थ से लगाया चौका, ऐसी भावना से चौका नहीं लगाना चाहिए। फिर मैंने तरीका बताया, तब उसकी वो बाधा दूर हुई। सम्यक दर्शन उसे बताया, इतनी कथा सुनाई थी मैंने, फिर कभी देखेंगे सुनाए। तो भिक्षावृत्ति, फिर सदलमा विसंवाद। तो साधनियों में विसंवाद नहीं करना चाहिए। मैं तो मेरा तेरा करके विसंवाद होता है। तो ये करने से भी अचौर्य व्रत में दोष लगता है। जैसे भिक्षावृत्ति को अगर हम शास्त्र के अनुकूल नहीं करेंगे तो ये आगम की चोरी मानी जाएगी। तुम्हारे अचौर्य व्रत में दोष लग रहा है, तुमने आगम की चोरी कर ली, मतलब कि तुमने वो विधि नहीं पाली। और साधन विसंवाद किया मतलब तुमने पर वस्तु से मोह कर लिया, इसलिए विसंवाद हो रहा है। तुम्हारे उपकरण तुम्हारे पास है, तुम्हें क्यों कुछ बोलना है? कहो तो गुरु से कहो, आपस में क्यों विसंवाद करते? चलिए और आगे ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं आ रही हैं। श्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्णतान स्मरण, रसेश रस शरीर संस्कार त्यागा पंच। हाँ, स्त्री राग कथा श्रवण, त्याग, त्याग शब्द स्वयं में लगा देना। देखो स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, स्त्रियों की, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की राग पूर्वक कथाओं को सुनने का त्याग। अब महिलाएं होंगी तो पुरुष संबंधी राग पूर्वक कथाओं को सुनने का त्याग, ऐसे लगा देना। तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, उनके मनोहर अंगों को देखने का त्याग। ऐसे दिख जाना एक अलग सा अच्छे रूप में है। वैसे भी लोग ऐसी जगह नहीं जाते हैं कि जहाँ वे लोग ठीक से बैठे नहीं हैं। पहले के लोग अगर घर में प्रवेश करते थे तो थोड़ा संकेत करते थे, कुछ तो किसी बच्चे का नाम ले रहे हैं, कुछ भी किया, ये अच्छे से बैठ जाएं, ऐसे नहीं कि वैसे जैसे कैसे बैठे हैं, फिर आदर छूट जाएगा। ऐसे जाएंगे आएंगे तो फिर लोग पर्दा करेंगे ही नहीं। फिर इससे कम से कम खांस देते थे थोड़ा कि समझ जाते थे, है ना। तो ऐसा ही है, इस प्रकार से त्याग। और जैसे कैसे भी नहीं घूमते रहते थे घर में, आजकल पैंटी पहन के घूमते रहते, कम से कम टॉवेल लपेट लेते थे, एक गमछा लपेटते, कुछ नहीं। ऐसे नहीं कि जैसे कैसे घर में घूमते रहो, बहू बेटियाँ वहीं पर हैं, फिर क्या होगा? तो घर में है, आपका त्याग तो है नहीं, क्योंकि आप रागी हो, इसलिए आपको संभल के रहना पड़ेगा। तो ऐसे मनोरंगों के देखने का त्याग, पूर्वतान स्मरण त्याग, पूर्व पहले कभी भोगा है, कोई भोग भोगे उनको याद मत करो, याद करोगे तो तुम्हारे भाव गलत होंगे। ब्रस एश रस त्याग, ब्रस मतलब गरिष्ठ, इष्ट मतलब बहुत प्रिय, इन पदार्थों का त्याग। बहुत गरिष्ठ होंगे तो तुम्हारे भाव बिगड़ जाएंगे, उससे गहलता आएगी और व्रतों में दोष लगेगा। और इसके बिना नहीं रहा जा रहा, वो हमें चाहिए तो कभी उसको भी छोड़ के देखना चाहिए। नहीं तो रसना इंद्री भी काम इंद्री है, स्पर्शों रसना दो काम इंद्रियाँ मानी है। इन दो पर विजय प्राप्त नहीं की कि हमारा इसके बिना चलेगा नहीं, तो समझ लो तुमने ब्रह्मचर्य को अभी अच्छे से अपने अंदर साधित नहीं किया है। और स्वशरीर संस्कार त्याग, अपने शरीर के संस्कार का त्याग, शरीर को सजाना, बहुत आकर्षक बनाना, दूसरे को राग उत्पन्न होगा, है ना। अपने शरीर से स्वयं को राग हो रहा और दूसरे को भी राग उत्पन्न कराएंगे तो ब्रह्मचर्य में दोष लगेगा। इसलिए जो ब्रह्मचारी वाले हैं ये सादगी पर आ जाते हैं, उनकी ड्रेस, उनकी सब चीज़ सादी हो जाती है, बहुत सिंपल हो जाती है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाली बात हो जाती है। सादा जीवन, उच्च विचार, विचार उच्च होना चाहिए। अब संसारी लोग हैं, उनको तो है तो उनका पूरा त्याग नहीं तो वे करते हैं, इसलिए उनसे ज़्यादा महाराज लोगों का या ऐसे विशेष संपर्क रहता नहीं है। जितना काम धाम है ठीक है, जितना हुआ अपना उपदेश दो, आशीर्वाद दो, आहार को जाओ, ज़्यादा संपर्क रहता भी नहीं है। दूर रहते हैं सब लोग, उनको बताया इतने हाथ दूर से दर्शन करो आदि आदि तो रहता है। और त्यागी वृत्ति को दूर रहना भी चाहिए। कोई ब्रह्मचर्य हो गया तो किसी को छूता नहीं है, वह स्त्रियाँ पुरुषों को नहीं छूती, पुरुष स्त्रियों को नहीं छूते, मतलब अपनी एक मर्यादा रहती है उनकी, तो उसमें रहते हैं। इससे अच्छे मतलब बुरे भाव नहीं रहते किसी के, राग किसी का भी द्वेष नहीं है किसी से, लेकिन अपने शरीर को पालन करने के लिए मर्यादाएं आवश्यक हैं।
क्योंकि उसका परिणाम होता है, अपने भाव बिगड़ते हैं, इसलिए समझना पड़ता है। ये अंतर की साधना है। बहुत अच्छी भावनाओं के लिए हमारे आचार्यों ने इतना अच्छा दिखा है। मैंने तो उदाहरण सुनाया था शायद आपको कि एक महिला विडो हो गई, बहू बहुत जल्दी, अब कोई नहीं था घर में, यहाँ तक कि सास थी तो वो भी चली गई या पहले ही चली गई। अब तो बहू रही, बेटा नहीं रहा, ससुर और बहू। तो क्या कहा ससुर ने कि खूब अच्छे पकवान बनाओ, तुम्हारा दुख दूर हो जाए। अब पकवान रोज़ खाने लगी, उसके भाव बिगड़ने लगे। ससुर को समझ में आ गई बात, कुछ भाव बिगड़ रहे हैं। तो ससुर जी ने क्या किया, अब मैं क्या कहूँ इसके लिए, तो उन्होंने उपवास प्रारंभ कर दिए। अभी अष्टमी चतुर्दशी फिर बीच बीच में भी करने लगे। ज़्यादा उपवास किए तो उसको लगा कि मैं इतना सब बनाती हूँ, जब ससुर खाते ही नहीं है तो मैं क्यों बनाऊँ, किसके लिए बनाऊँ। तो उसने भी बनाना बंद कर दिया। तो थोड़े भाव समझ गए, फिर वो भी उपवास करने लगी कि मैं भी करूँगी उपवास। तो पूरा सब बैलेंस में आ गया, अपने आप भाव जो है सरल और अच्छे शुद्ध हो। कि खाने का प्रभाव बहुत पड़ता है, इसलिए इष्ट और गरिष्ठ का त्याग बताया। आज लोग पैसा बहुत है तो मनमाना खाते रहो, रोज खूब पकवान खाओ, खूब गरिष्ठ खाओ, है ना, खूब सारी रबड़ी खोबा ये वो काजू किशमिश बादाम ऐसे भरे रहते हैं और खूब खाते हैं, और खाते हैं तो भाव बिगड़ जाते हैं। ना वे संयम पाल पाएंगे, ना ढंग से सामायिक कर पाएंगे, ना कहीं बहुत ही विचित्र स्थिति हो जाती है ना। ऐसी हैबिट बन गई तो कोई घर में आ गया ना तो लोगों को संभालना पड़ता है कि संभलो भैया, नहीं तो सब पार हो जाएगा। संभालना पड़ता है, छुपा छुपा के रखना पड़ता है। और अच्छे संग के बेटी लोग आते हैं ना, वे किसी की तरफ देखते ही नहीं है, तुमने क्या थाली में परोसा, दूसरी बार परोस ही नहीं पाए फिर तो उठ के चले जाते हैं। हमें देखना नहीं ना तुम्हारी वस्तु को उठाना है, ना मांगना है, ना कुछ करना है। कुछ ऐसे व्रती रहते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं कि दिख भर जाए तो ये लाओ वो लाओ वो लाओ, अपने हाथ से निकाल लेंगे। ऐसे लोगों से ऐसे डरते हैं लोग कि बुलाओ मत भैया इनको अपने घर में, इनसे समझ जाओ। और कुछ ऐसे रहते हैं व्रती कि तुम तो परोस ही नहीं पाए ढंग से, वो वे तो गए छुट्टी। अरे हो गया इतनी जल्दी, क्या करना है, आपको ध्यान नहीं, अपने काम में लगे हो आप, ये कर रहे वो कर रहे, तुम ध्यान ही नहीं दिया कि हमने परोसा है, दूसरी बार ही परोसना है कि तुम्हारे बैठे रहेंगे क्या, तुम्हारे घर में बैठने का है क्या। अरे वहाँ ध्यान दो, वहाँ पर बैठो, और काम दूसरे और लोग कर लेंगे, बाद में हो जाएगा। पहले उन पर ध्यान तो दो कि कोई बेटी बैठा है, वो अपने हाथ से नहीं ले रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा तो आपने तो छोड़ दिया, अब वो कब तक बैठेगा, उसकी हैबिट में ऐसा नहीं है तो उठ के भाग जाता, जल्दी पानी पिया छुट्टी। तो अपन को व्यक्ति की परीक्षा करनी चाहिए कि कैसा है ये, इसका स्वभाव कैसा है। इतना नहीं जान पाए तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते। सामने वाला कैसे उपवास करेगा, कैसे साधना करेंगे, उनको कैसे शक्ति आएगी, इन बातों का ध्यान हमें। अब जो महाराज जी नहीं इशारा करते कि ये लाओ वो लाओ तो हमें ध्यान नहीं देना पड़ता, और जो महाराज इशारा कर दे तो आप खड़े रहोगे, जब इशारा करेंगे तभी देंगे। तो ऐसा ही व्यवहार बनता है, जैसे आदमी हो वैसा व्यवहार बनता है। तो सामने वाला कैसा होता है वैसे अपने आप जीवन बन जाता है। चलिए, तो ऐसे अपने बहुत अच्छे से भाव रखें और परिग्रह त्याग की भावना है। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय रागद्वेष वर्जनानि पंच। हाँ, मनोग अमनोग, अच्छे बुरे, है ना, इन पंचेंद्रिय के विषयों में जो कि स्पर्श रसना घ्राण चक्षु श्रोतेंद्रिय संबंधी हैं, उनमें राग द्वेष को छोड़ना, ये 5 भावनाएं हो गई। 5 इंद्रिय के विषयों में राग द्वेष छोड़ना 5 प्रकार की भावनाएं हो गई। तो इनसे हमारे व्रत अच्छे पड़ेंगे। और भी भावनाएं भाना चाहिए। देखो, हिंसा दिशव्या मुत्ला पाया बद्ध दर्शनम। हाँ, हिंसा दिशु, अब संधि विच्छेद कर रहे हैं, हिंसा दिशु ये है अमुत्ल अपाय बद्ध दर्शनम। ऊ का वाह हो जाता है व्याकरण के नियम से, तब संधि विच्छेद करते हिंसा दिशु, मतलब कि हिंसा आदि, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इन पापों को करने से यह मतलब इस लोक में, अमुत्र मतलब परलोक में क्या देखा जाता है, अपाय अबद्ध दर्शन। अपाय मतलब निंदा और तिरस्कार,
देखा जाता है। जो पंच पाप करता है उसके इस लोक में भी निंदा होती, तिरस्कार होता है, और परलोक में भी बहुत उसके लिए निंदा और बहुत मार पीठ क्या क्या होता है, राजदंड भी मिलता है, लोग भी परेशान करते हैं। इसलिए इन पापों को छोड़ देना चाहिए। ये ऐसे हैं, वाह दुखी ही हैं, दुख हैं, इसे दुखी है। कारण में कार्य का उपचार किया, अन्न से प्राण टिकते तो अन्न को ही प्राण बोल देते हैं। ऐसे इन पंच पापों से दुख मिलते हैं, इसलिए इन पापों को ही दुख बोल दिया। बस ऐसे संसारान दुखान नित्य भीड़ता संवेग, संसार के दुखों से संवेग, दुखों से डरना मतलब 5 पाप से डरना है। दुखों से क्या, देखो तो आप जीतना पड़ेंगे, 5 पापों से डरते रहने का है, क्योंकि उनको दुख बोल दिया है। और भी भावनाएं मानी चाहिए, 4 भावनाएं आ रही, देखो अभी 2 भावनाएं हो गई, अभी अभी ऐसे कौन सी भावना हुई, अभी तो हिंसा भी 5 पापों के त्याग की भावना हुई, अभी 4 भावनाएं आ रही हैं। देखो, मैत्री प्रमोद कारण माध्यस्थानी चा सत्व गुणाधिक कृष्यमाना विनेशु, और सत्व गुणाधिक कृष्यमाना विनेशु। सत्व मतलब जीव, गुणाधिक गुणों में अधिक, और कृष्यमान मतलब दुखी, और अविनीयेषु मतलब जो विपरीत व्यक्ति वाले हैं उनमें क्रम से मैत्री और क्या प्रमोद मतलब हर्ष, करुणा, कारण करुणा, और माध्यस्थ मतलब बीच की अवस्था है, ना अच्छा ना बुरा। तो सब जीवों में मैत्री, मैं सत्वेषु मैत्रीम, और गुणियों में प्रमोद, गुणेषु प्रमोदम, और जो दुखी है उनमें कृष्येषु जीवेषु कृपा परत्वम, करुणा भाव, और जो अभिनय जो मतलब उनको विनय नहीं है, वो कुछ बोलने गए तो झगड़ा भी करते हैं, तो ऐसे लोगों के प्रति क्या भाव, माध्यस्थ। तो माध्यस्थ भावम विपरीत व्यक्त, तो सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम कृष्येषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत व्यक्त सदा ममात्मा विदधातु देवे। हमारे सामायिक पाठ में आता है ऐसा, द्वादश शतिका में आता है। तो ऐसे रखने से कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और हम अच्छे धर्म से चलेंगे। सब जीवों में मैत्री भाव, कोई हमारे लिए बुरा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, सबके प्रति हमारी मित्रता है, कोई बैर नहीं, राग देश नहीं, एक इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय, सब लोग बहुत अच्छे से रहें, सब सुखी रहें सब जीव जगत। गुणी दिख गए तो प्रमोद भाव, कोई अच्छे व्रत वाले हैं, अच्छे न्याय नीति से चलते हैं, उनको देख करके प्रसन्न हो जाना, और जो दुखी हैं उनको देख करके हंसना नहीं है, बल्कि हे भगवान इनका दुख कब दूर हो जाए, कब दूर हो जाए, इनको साता सुख मिल जाए, ऐसे भावना। और विपरीत व्यक्ति वाले हैं तो उनको ना अच्छा कहो ना बुरा, अच्छा कहोगे तो सुनना नहीं है, बुरा कहो तो झगड़ा करना है, तो ऐसे लोगों से दूर रहो। जैसे गाय भैंस नहीं रहते वे सींग मार दें तो वे 6 हाथ दूर से निकलो, बोले तो 6 हाथ दूर से निकल जाओ, नहीं तो सींग मारें अभी वे देखते ही रहते, कोई ना कोई मिल जाए पॉइंट, हम झगड़ा खुद शुरू करें। इसलिए भैया देखने से ही बुरा लगे तो देखो ही मत उनको, देखा और उन्होंने बस हमें क्यों देख रहे हो, तो हमें मेरे देखने, कोई तुम्हें दूसरा नहीं है क्या, क्यों देख रहे हो हमारे लिए, कुछ हमें विशेषता है क्या। अब देखो देखने से ही झगड़ा हो गया, तो देखो ही मत भैया, दूर से निकल जा। ऐसे संसार में कई विचित्र आत्माएं हैं। अब आगे 2 भावना, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, संवेग वैराग्यार्थम, संसार से भय और वैराग्य के लिए किसकी भावना बना, क्रम से शरीर के स्वभाव या कैसे संसार के स्वरूप और शरीर के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। जगत काय, जगत मतलब संसार, और लोक मतलब, और काय मतलब शरीर, इनके स्वभाव का चिंतन किस लिए करना, संवेग वैराग्य के लिए। आप संसार का पूरा चिंतन करोगे, कहाँ कौन से जीव हैं, कैसे दुख सुख सह रहे हैं, तो आपको क्या होगा, क्या होगा, संवेग होगा, भय लगेगा, ये भगवान ऐसे नरकों के दुख हैं, ऐसे त्रियंश के दुख हैं। जैसे शैडाला के पैरी ढाल पड़ते हैं ना, हम लोग बचपन में पढ़ते तो हमें आंसू आ जाते थे,
और इतना दुख है संसार में, इतना दुख, हमें नहीं फंसना संसार में, बहुत दुख है संसार में। तो ऐसे संदेह होता है। और बैराग के शरीर में नौवल द्वार बहते रहते हैं, मांस मज्जा हड्डी सब इसमें भरी हुई है, मलमूत्र आदि। हे भगवान, इसको क्या क्या इससे राग करना, क्या इसको सजाना, ये तो एक थैली ऐसी सुंदर दिख रही है, अंदर पे क्या भरा है। तो ऐसा भाव आता है तो फिर उससे बैराग हो जाता है। ये दो भावनाएं भी भाना चाहिए। तो कहा था कि कोई लोगों को देखो तो द्वेष होता है ना, विपरीत भक्ति वालों को। और कोई कहते हैं हमें देखो हमें देखो हमें देखो बोलते हैं, बताओ उनको ज़्यादा राग हो जाता है। तो क्या देखना है भैया, आत्मा को देखना है। फिर कहते हैं हिंसा पाप का लक्षण क्या है, प्रमत्त योगात् प्राणम विप्रोपणम हिंसा। प्रमाद योग से मतलब अयत्नाचार पूर्वक ब्रह्मचर्य निकाय की प्रवृत्ति से क्या होता है, प्राणम विप्रोपणम, प्राणों का वियोग करना, 10 प्राणों का नाश करना, सो हिंसा कहलाती है। ये हिंसा है। लेकिन प्रमाद योग से बोला, हमें प्रमाद नहीं, हम देखकर चल रहे हैं, वो कोई जी मर गया तो हिंसा का पाप नहीं। और हम देखकर नहीं चल रहे फिर भी ना मरे, और फिर तो प्रमाद है ना तुम्हारा, तो दोष लगेगा तुमको। देख कर नहीं चल रहे हो, मर नहीं रहा, लेकिन दोष तो लग रहा है। और ये देख करके चल रहा है और छोटे कंकड़ के नीचे कोई जीवित था तो अभी दोष नहीं लग रहा, क्योंकि उसके भाव बचाने के हैं, एक के बचाने के नहीं है, वो बच रहा है नहीं बच रहा वो अलग बात, तो दोष लगता है। इससे प्रमाद योग से बोला है। अब कहते हैं असत्य का लक्षण, असदभिधान मंडतम। हाँ, असद अभिधानम, अभिधान मतलब बोलना, झूठ बोलना। कैसे, वो भी प्रमाद योग से। प्रमाद योग से किसी का बुरा करने की भावना से जो झूठ बोला जाता है वह असत्य है। अदत्तादानम स्थेयम, प्रमाद योग से बिना दी हुई वस्तु का देना चोरी है। मतलब ये कि बुरी भावना से, अब घर में है बुरी भावना नहीं है, इनने उनका कपड़ा उठा दिया, उनका बर्तन उठा दिया, अब उसको साफ करना तो उठाना पड़ेगा, यहाँ का वहाँ व्यवस्थित रखना पड़ेगा, तो वह गलत नहीं है, वह एक प्रमाद नहीं है, वह बुरी भावना नहीं है, अच्छी भावना है। इसलिए ऐसा है। किसी का बच्चा उठा के ले गए, काय के लिए खिलाने के लिए ले गए, अब उसे नहीं मारा ढूंढ रहा, तो पाप इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हमारी भावना बुरी नहीं है। बुरी भावना नहीं, आपको ही सुख देने की है या आपको ही सहायता करने की भावना, इसलिए। मैथुन अब्रह्म, हाँ, मैथुन को अब्रह्म कुशील कहते हैं। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा, मूर्छा क्या है, मूर्छनम, परि असमन्तात् गृह्णाति परिग्रह, परिभाषा, परि चारों ओर से जो ग्रहण करते हैं मूर्छा। जैसे कि आप एक जल में गरम कोई भी कटोरी या कोई भी चीज़ डालो तो वह कैसे पानी को अंदर खींच लेता है। इतना बड़ा बर्तन हो कि पूरा पानी उसमें आ जाए, भगोनी वगैरह, तो पूरा गरम डालो तो पूरा पानी उसके अंदर आ जाता है। ऐसा मूर्छा, परिग्रह के प्रति लालसा की और आ जाए और आ जाए और आ जाए, तो ये है परिग्रह का लक्षण, मूर्छा परिग्रह। ऐसी मूर्छा साधुओं को किसी को नहीं रहती। वे तो ये सोचते हैं कि बस अपने उपकरण हैं, अपनी वस्तुएं हैं जो धर्म काम में आती हैं, ऐसा रहता है। उनको कोई ऐसे परिग्रह की आशा नहीं रहती संसार की चीज़ों की। और निसल्लो व्यक्ति, व्यक्ति निसल्ल होता है, मतलब माया मिथ्या और निदान 3 सल्लें होती हैं। तो ना तो मिथ्या तो करता है, ना मायाचार करता है अपने व्रत आदि के क्षेत्र में, और ना ही क्या करता है, निदान करता है कि भावी बहुओं की आकांक्षा, मैं ऐसे व्रतों को पाल रहा हूँ तो मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे राजा की पर्याय, मुझे सेठ का वैभव मिल जाए, ऐसी कोई भी चाहना नहीं करता। अगर करेगा तो वो व्रती नहीं है, निसल्ल होना चाहिए। सरागी आदि की पूजा ना करे, एकांत आदि मिथ्यात्व ना करे, अपने व्रत आदि को छुपाए नहीं, अपना चार तो अच्छे से पाले, अपने कोई भी दोषों को, कोई भी प्रायश्चित आदि को
छुपाए नहीं अपराधों को, तो समझ लेना चाहिए कि वह व्रती है, नहीं तो व्रती नहीं है। अगारी नगारी, क्या बोला? सरल में निदान में अंतर है ना, मैंने बताया था। यहाँ ध्यान के प्रवचन में बताया था। देखो, निदान आत्म ध्यान तो पंचम गुण स्थान तक चल सकता है, और निदान सल्ल नहीं चल सकती। सल्ल ये है कि मैंने जो धर्म किया है इसके बदले मुझे संसार का सुख चाहिए, ये है निदान, है ना। और निदान आत्म ध्यान क्या है? धर्म से नहीं चाहिए, मैंने विधान किया, पूजा की, दान दिया, इसके बदले नहीं चाहिए मुझको। ये तो मेरी रोज की बातें हैं कि मुझे आज कपड़ा चाहिए, भोजन की सामग्री चाहिए, सब्जी चाहिए, हम धान्य चाहिए, कपड़ा चाहिए, आदि आदि, उसकी तो रोज की भावना है। तो ये रोज की विषयों की जो इच्छा है, ये निदान आत्म ध्यान है। ये पंचम गुण स्थान तक चल सकता है। किसी के बदले नहीं चाह रहा हो कि धर्म के बदले चाह रहा हूँ, ये तो मेरी रोज की आवश्यक चीजें हैं, तो इनको तो चाहूँगा, नहीं तो गृहस्थी कैसे चलेगी मेरी? शादी करना, विवाह करना, ये करना, वो चलता रहेगा। लेकिन धर्म के बदले नहीं चाहेगा। उससे पूछे तुमने धर्म किया तो उसके बदले चाहिए? नहीं 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 नहीं, उसके बदले तो निर्जरा चाहिए और मोक्ष चाहिए। धर्म से नहीं चाह रहा हूँ मैं तो ऐसे ही चाह रहा हूँ कि मुझे आवश्यकताएं हैं, और फिर छोड़ूंगा एक दिन, पाप ही है तो सब, मुझे हमेशा थोड़ी करना है। इतना अंतर है आत्म ध्यान और सल्ल में। अपने धर्म को दांव पर लगा देता है संसार वस्तु पाने के लिए, वो गलत है। माला फेरो क्यों? अरे मुझे वो वस्तु मिल जाए, गलत बात है, ये है निदान। हम माला उसके भी नहीं फेर रहे हैं, माला तो हम कर्ण जिला को फेर रहे हैं। हाँ, तो वो प्रशस्त निदान है ना। तो निदान में दो हैं, एक की आप में प्राप्त दुख कहो कम कहो, तो है, इसमें अतिचार तो लगता है अगर स्वार्थ से कर रहे हो। लोक कल्याण की मानो तीर्थंकर भी बातें थे कि सब सुखी रहे, ऐसा भाव तो कोई बात नहीं है। लेकिन तुम पर्टिकुलर हमारा रिश्तेदार, ये वो, हमारा निकट का कोई व्यक्ति, उसके लिए जाप दे रहे हैं, तो अतिचार लगेगा इसमें। हाँ, अतिचार तो लगेगा। आप संसार के लिए कर रहे हो या मानो आप राग से कर रहे हो, अतिचार थोड़ा लग सकता है। आप ये भावना भाव कि सब जीव सुखी हो, ऐसी भावना भावना चाहिए, सब जीव सुखी हो। व्यक्तिगत भावना भाते हो तो कोई धर्मात्मा है तो अलग बात है कि पंच परमेश्वर की रक्षा हो, हमारे आचरणों की रक्षा हो, तो ठीक है। अब वो आप संसारी व्यक्तियों की रक्षा के लिए आप जाप करोगे तो अतिचार लगेगा सम्यक दर्शन में, लेकिन मिथ्या तो नहीं हो जाएगा एकदम ऐसे। अतिचार थोड़ा वो पूजा अर्चा में धुलता रहता है, वो पाप आलोचना पाठ इन सब चीज़ों में धुलता रहता है, इतनी ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये है कि सद्भावना भावना कोई गलत नहीं है। चलिए, और अब गुरुदेव को जब गाय भैंस के बारे में सोच सकते, तो मैं गाय भैंस तो नहीं, बड़े मनुष्य लोग, गौशालाएँ खुल सकती तुम्हारे लिए क्या है। तो ये तो थोड़े अतिचार होते हैं, या अपन लोग प्रतीकमन आदि करते हैं, धुलते रहते हैं, ऐसा है। चलिए, और आगे है अगारी नगारस्य। व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, अगारी और अनगारी। अगारी मतलब जिनका घर वगैरह है, अनगार मतलब जो घर के त्यागी हैं। अनुव्रतोगारी, अनुव्रति एक देश व्रत पालने वाले जो हैं वे सम्यक दृष्टि अगारी व्रती कहलाते हैं। तो अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परमाणुव्रत है कि जैसे संकल्प पूर्वक 10 जीवों की हिंसा का त्याग अहिंसानुव्रत है ना। और इसी प्रकार और भी कोई स्वार्थवश झूठ बोलना, नहीं बोलने का त्याग, झूठ नहीं बोलने का त्याग तो सत्यानुव्रत है। आचर्य मतलब अन्याय नीति रूप नहीं बोलना, आचर्यानुव्रत है। बिना पूछे किसी की वस्तु को नहीं लेना, जिसमें निषिद्ध है, जो न्याय नीति से विपरीत है, वैसा नहीं करना, नहीं तो राजदंड और लोक निंदा होती है। स्वाचर्यानुव्रत हुआ। ब्रह्मचर्यानुव्रत में परिस्थिति सेवन का त्याग,
ये हो गया। एक पतिव्रत सुदार्शन पोष व्रत धारण करना ब्रह्मचार्यान व्रत है, और परिग्रह परिमाण व्रत है तो अनावश्यक धन आदि धान्य आदि का त्याग कर देना, 10 प्रकार के परिग्रह में परिमाण बांध दें। फिर आगे अनुव्रत के सहायक या बाढ़ के समान सप्तशील होते हैं, वे कहते हैं दिग्देशानर्दंड व्रति सामयिक प्रोषदो वासो भोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्न। देखो दिग्देश अनर्थ क्या बोलते हैं, दिग देश अनर्दंड वृत्ति, वृत्ति मतलब छोड़ना, तो दिग वृत्ति, देश वृत्ति, अनर्दंड वृत्ति, ये हो गए 3 गुणव्रत। तो 4 शिक्षा में सामयिक प्रोषदोवास उपभोग परिभोग परिमाण अतिथि संविभाग, ऐसे करके ये 4 शिक्षा व्रत हो गए। इस प्रकार से जानना चाहिए। दिग्व्रत तो वह है कि अब इसमें ज़्यादा तो खोलेंगे नहीं, लेकिन शावकाचार वगैरह में खोला है कि अपन 10 दिशाओं की सीमा बांधें, इससे बाहर तो हमको जाना नहीं जीवन में, या इतना ही आवश्यक है बस कि हम इस देश के अंदर रहेंगे, इस पर्वत से इस नदी से आगे नहीं जाएंगे। आजीवन के लिए भारत से बाहर जाने का त्याग कर दिया किसी ने, तो वह दिग्व्रत हो गया। या इस प्रदेश से बाहर नहीं जाएंगे, तो भी अब जिसकी जितनी शक्ति हो कर सकता है। देश व्रत में आजीवन को नहीं करना, व्रत तो आजीवन को है लेकिन बदलती रहती सीमाएं। जैसे 4 महीने के लिए हम इंदौर से बाहर नहीं जाएंगे, या 10, 15, 20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये हो गया देश व्रत हो गया। और भी कोई वर्ष भर का मान सकता है, सामान्य लोग, महाराज जी लोग जैसे बांधते हैं चातुर्मास के लिए, आप वर्ष भर का बांध दो कि चलो हम मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जाएंगे, तो आपका हो गया। और इसी प्रकार से और कम बांधो कि हम 10 दिनों के लिए उदयनगर से बाहर नहीं जाएंगे, उदाहरण है मतलब, तो गोयल नगर कैसे जाएंगे? अरे गोयल नगर बांध दो, अरे और बांध दो, समोसरण और बांध दो, कांच मंदिर, और क्या, जितना आवश्यक बांध लो कि भाई इस बाजार तक, इस यहाँ तक जाएंगे, इतना हमारा काम है। तो आपका वो देश व्रत हो गया। देखिए सीमा कम है, स्थान भी कम है और सीमा भी, और ज़्यादा बांध दो कि हम आज उपवास है, आज तो हम इस मोहल्ले से दूर नहीं जाएंगे या मंदिर से बाहर नहीं जाएंगे, और ज़्यादा सीमा हो गई, ज़्यादा पुण्य मिलेगा। हम 1 घंटे को इस स्थान से दूर नहीं जाएंगे, तो और भी हो गया। मतलब सीमा के बाहर तुम महाव्रती कहे जाओगे, सारा पाप छूट गया आपका। आचार्य समन्वय में बोला है महाव्रत के समान पुण्य मिलता है उसकी सीमा के बाहर, क्योंकि तुमने सब पाप छोड़ दिए। फिर कोई फोन भी नहीं करना, पत्र भी नहीं भेजना, खांसना भी नहीं, आवाज़ नहीं करना, आदि आदि सब आएगा। इन चीज़ों में ध्यान रखना, इसी में आता है सब। और अनर्दंड व्यक्तिव्रत, 5 प्रकार के अनर्दंड होते हैं, जैसे पापोपदेश और हिंसा दान, अपध्यान, दुष्कृति, प्रमादचर्या। पाप का उपदेश नहीं देना, किसी को अपन ने पाप छोड़ा है फिर नहीं बोलना तुम ऐसा कर सकते हो, ये पाप कर लो, तुम्हारे लिए सब छूट है ना। और हिंसा दान, हिंसा के उपकरण, देखो उपवास वालों का पुण्य कितना है, ऐसा बरस रहा है, ऐसा बरस रहा है। किसी के 10, 15, 16, 27 उपवास हो गए, बताओ, पानी तो स्वागत कर रहा है। और हिंसा दान, तलवार, कुदारी, रस्सी, अग्नि आदि किसी को देने से उसका दुरुपयोग करेगा करके नहीं देना, नहीं तो पाप लगेगा। अपध्यान, पहले के लोग अग्नि भी नहीं देते थे, भैया कचरे में आग लगा दे तो पाप लगेगा। भोजन बनाने को चाहिए तो कदाचित दे भी दे, एक दूसरे में आदान प्रदान चलता था पहले। और अपध्यान, देखो आज भी दंड है, समझे ना। अगर मानो किसी की पिस्तल से, किसी की तलवार से किसी को कुछ मार दे, किसकी है ये, तो उसको जेल में बुलाएं, जेल हो जाए उसको। इसे किसी को भी देना नहीं और संभाल के रखना अपनी चीज। दुष्कृति, राग द्वेष बढ़ाने वाले खोटे शास्त्रों का, कोई भी पिक्चर वगैरह देखना है, पेपर वगैरह पढ़ना है जिनमें पापी पाप भरा है, अपध्यान है। या दूसरे के बारे में सोचना बुरा,
इसको जल जाए, मर जाए, आग लग जाए, जेल हो जाए आदि के बारे में सोचना, तो ये अपध्यान है। दुश्रुति मतलब कोई भी ऐसे गलत सुनना, टीवी आदि में कोई भी गंदे भजन वगैरह, अगर आपका त्याग है, व्रती हैं आप, तो इससे नहीं सुनना, ऐसे नहीं पढ़ना आपको। अगर करेंगे तो विकताओं को पढ़ेंगे सुनेंगे तो दुष्टि हो जाएगी। ब्रह्माचर्या खाली बैठे थे, जहाँ कहीं घूमा भैया, यहाँ घूमा वहाँ घूम आओ, तो हिंसा तो होगी। धर्म कार्य के लिए जाएंगे, ऐसे नहीं घूमने जाएंगे। व्रती बन गए हैं तो ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे अनंदन वृत्ति व्रत है, अनंदन से वृत्ति रूप व्रत है ये। और अनंदन व्रत भी बोल सकते हो, लेकिन व्रत का अर्थ छोड़ना ही अर्थ है कि 5 अनंदन को छोड़ना, और नहीं तो वृत्ति लगा दो उसमें। 4 शिक्षा व्रत है सामायिक, तो सुबह मध्याह्न शाम को सब पापों को छोड़ करके एक नियत काल पर्यंत, जो कि कम से कम 2 घड़ी 48 मिनट तक मनमत्स्य निकाय की प्रवृत्ति को रोक के एक अच्छे आसन वगैरह में बैठ करके या खड़े हो करके, पुरुष लोग खड़े होकर कर देते हैं, कर सकते हैं। और मन को एकाग्र करके जो हम धर्म ध्यान करते हैं उस सामायिक है जाप आदि करना। पुरुषोपवास अब सामायिक में भी है कि चारों तरफ 4 कायस्वर करना, खड़े होके 3-3 अवर्त करना, श्रीनुति करना, और पूर्व उत्तर में बैठ के भी नमोस्तु करना। चारों दिशा में कायस्वर 3-3 अवर्त, 1-1 श्रीनुति। तो ये सभी पहले की विधि है, एक अंत की विधि भी यही है। बैठते समय भी करना और खड़े उठते समय भी करना, और पूर्व उत्तर दिशा में आपको आसन में बैठ करके सामायिक करना है, नासादर्शी में बैठ कर। हो गया। और पुरुष लोकवास अभी रोज हम करवा रहे हैं, सुबह ध्यान करवाते ना, तो बैठे बैठे इनको अवर्त करवा देते। हमारी तो हो जाती ऊपर, हम करके आते हैं खड़े होकर के, फिर आपको ऐसे सामान्य से थोड़ी साधना करवा देते हैं। और पुरुष लोकवास में आगे पीछे एकासन पूर्वक, जैसे अष्टमी को उपवास करना है तो सप्तमी नवमी को, और ऐसे ही चतुर्दशी उपवास करना, त्रयोदशी पूर्णिमा या अमावस्या को एकासन करना, और बीच में उपवास करना, तो पुरुष लोकवास है। इसमें सब आरंभ सारंभ का त्याग कर सकते हैं, करना चाहिए। अब कोई नहीं करने वाला तो करना पड़ता है, लेकिन विशेष आरंभ कभी ना करें, पाप आदि का त्याग करें, धर्म ध्यान में समय बिताएं, स्वाध्याय जाप वगैरह। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत क्या है, तो कहीं पर भोग उपभोग बोलते हैं, एक बार भोगने वाली गंध माला आहार आदि को भोग, और अलंकार वस्त्र आदि को उपभोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो भोग है उसको उपभोग बोला है, और जो उपभोग है उसको परिभोग बोला है। ऐसा भी आता है कई जगह, और कई जगह वैसा भी आता है भोग उपभोग। तो इसका परिमाण करना कि हम इतने बार खाएंगे, इतने वस्तु ही खाएंगे, है ना, और इतने रस या कोई भी चीज़ धान वगैरह आदि का लिमिट बांधना। और परिभोग में इतने वस्त्र, इतने अलंकार, इतनी गाड़ी, इतने मर्द, इतने मकान आदि, सब में सीमा बांध लो, जो आपको या जितना है उससे थोड़ा बढ़ाएंगे या उससे कम कर देंगे या उतना ही रखेंगे, जैसा भी करना हो। तो ये सब चीज़ें इसी में आती है, परिमाण हो गया उपभोग परिभोग। अतिथि संभाग क्या है कि अतिथि जो होते हैं, जिनकी कोई तिथियाँ नहीं होती, निमंत्रण से नहीं आते हैं, है ना, वे अतिथि कहलाते हैं। और वैसे कहो तो अतिथि में वे भी आएंगे जो कम से कम सम्यक दृष्टि हैं, तो जघन्य पात्र हैं, व्रती हैं, अनुव्रती हैं, प्रतिमाधारी हैं, 11 प्रतिमाधारी और आदिकाओं तक मध्यम पात्र हैं, और मुनिराज उत्कृष्ट पात्र में आते हैं। इन सभी को जो है आहार आदि दान देना सो अतिथि संभाग कहलाता है। फिर सर्वदेखना के बारे, मारणांत किम सर्वदेखनाम जोशिता, मरण के अंतकाल में सर्वदेखना को प्रीति पूर्वक सेवन करना चाहिए, मतलब उत्साह पूर्वक सर्वदेखना देना चाहिए कि मेरे जीवन की अंतिम परीक्षा है, मैं इस समय सब त्याग पूर्वक मरण करूंगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो कब प्राण निकल जाए मालूम नहीं, खाते खाते निकल जाएंगे। मालूम पड़ा कि इंद्रियां शिथिल हो रही, समय आ गया, तो अब अपनी सर्वदेखना की साधना प्रारंभ करके हमने अब जो कुछ जीवन में बहुत कसाएँ की, सबसे क्षमा मांग लो, सबको क्षमा कर दो, और साथ साथ में अपनी साधना उपवासों से, त्याग से, विशेष वस्तुओं के खाने पीने से छोड़ते हुए और धीरे धीरे कम करते हुए, उपवासों की संख्या बढ़ाते हुए, फिर पेय पर आ जाओ, पेय को छोड़ करके फिर धीरे धीरे
मात्र जल पर छाछ पर आ जाओ, फिर उसको छोड़ के भी धीरे 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 बिल्कुल शरीर दुबला हो जाएगा। अंत में बिल्कुल उपवासों पूर्वक अपने प्राण भगवान के नाम लेते हुए छोड़ दो। यही सल देखना कहलाती है। इससे 1-2 भाव या 7-8 भाव में मोक्ष प्राप्त होता है। इसे ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो बिना सल देखना के जैसे कितने जन्म बीत गए, इसी से ही कल्याण होगा, तो बहुत अच्छा माना जाता है। और आगे सम्यक दर्शन के अतिचार बता रहे हैं। शंका कांक्षा विचिक स्थान दृष्टि प्रशंसा संस्वास सम्यक दर्शे अतिचारा। तो शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा अन्य दृष्टि संस्व। देखो सम्यक दर्शन लिया हमने, सच्चे वितराग देवसास गुरु को मानने का नियम लिया, उन पर उनको नमस्कार करेंगे, उनकी विनय भक्ति करेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई जिन्हें भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों पर शंका करता है कि स्वर्ग है कि नहीं, नरक है कि नहीं, तीर्थंकर हुए कि नहीं, आदि आदि शंका करता है, तो उसे दोष लगेगा। कांक्षा करता है कि मैंने जो व्रत नियम पाले हैं इससे मुझे देव बन जाऊं या राजा का वैभव आदि मिल जाए, तो कांक्षा है। सांसारिक सुखों की इच्छा रखता है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों की अगर इच्छा रखता है धर्म करते हुए, तो कांक्षा हो जाती है। विचिकित्सा क्या है? दुखी दरिद्री जीवों को या रत्नता से पवित्र आत्माओं को देखकर ग्लानि करना कि देखो ऐसे हैं ये, अच्छे से नहीं रहते, हमारे टिपटाप रहना चाहिए इनको, उनसे दूर बैठता है या उनसे ग्लानि करता। अरे उनके शरीर पर आई रज भी पवित्र हो जाती है। स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र थी, ब्रह्मचारी सदा शुचि। पहले अच्छे से पाले हुए अच्छे से अपनी साधना करता है तो वो पवित्र होता है, उनसे ग्लानि नहीं करना चाहिए। हाँ ये बात तो दूरी बनाए रखो, क्योंकि शील संयम पालना है, ये तो बात ठीक है, लेकिन ग्लानि मत करो। अनुदर्शी प्रशंसा, मिथ्यादर्शियों के ज्ञान तप आदि की प्रशंसा करना। कोई ये मठाधिपति हैं या कोई कुलिंगी साधु वगैरह हैं या कोई भी ऐसे लोग हैं, या कोई दूसरा मत है जो कि सरागी और अन्य हमारे जैन दर्शन को छोड़ के अन्य उनका ये अच्छा है, अच्छा इनके यहाँ बड़ी व्यवस्था है, बहुत अच्छे से रहते हैं, बड़ा ठाट बाट है इनके यहाँ आदि आदि, बड़ा जलूस, बड़े बड़े कुछ भी ऐसा देख करके हर्षित होना, तो ये ठीक नहीं है। ये आजकल बहुत चलते हैं, सब जगह बहुत चलने, हमारे देख के बहुत जगह चलने लगे, सब हो गए समर्थवान आजकल, सब खूब पैसा हो गया सबके पास, और गवर्नमेंट ने सबको खूब सुविधा दे दी, खूब सीटें रिजर्व हो गई उनकी, बहुत सारे आरक्षित हो गई, अब तो सब आगे बढ़ गए और नीचे के लोग तो इतने ऊपर पहुंच गए उनको सलूट मारना पड़ रहा है। तो ये अर्थ नहीं कि तुम उनके यहाँ जाओ और वोट पाने के लिए सब जगह समर्थन करते रहो, तो सम्यक दर्शन कभी आएगा नहीं तुम्हारे पास, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और अन्य दूसरी संस्था उनकी स्थिति भी करने लग जाओ, उनके गुणगान गाने लग जाओ, तो भी गलत है। तो आजकल क्या है कि पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ करने लग जाते हैं। तो ये देखो कि अहिंसा है कि नहीं, वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, अपन को बहुत कुछ ध्यान देना पड़ता है। अगर ध्यान नहीं दिया तो हिंसा पापों का समर्थन हो जाएगा, और अगर अहिंसा पालते तो अपन देखो राम का भी नाम ले रहे, हनुमान का भी नाम ले रहे, ऐसे बहुत अच्छे महान आत्मा मोक्ष गए हैं, तो अपन को नमो अहंकार नमो सिद्धारणम में नाम अपन नमस्कार करते ही हैं। तो अपन लोगों को क्या अहिंसा को मुख्य देखना चाहिए, है ना, ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। तो कोई भी ऐसा काम ना हो जाए जिससे कि पाप वृद्धि हो या पापों का समर्थन हो। चलिए तो अब देखो और कहते हैं बत्शीलेषु पंच यथा क्रमम, 5 अनुव्रत और सप्तशीलों के 5-5 क्रम से अतिचार होते हैं। अतिचार मतलब इनमें दोष लगते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो वो व्रत अतिचार से अनाचार में जाकर के और व्रत खत्म हो जाएगा। कौन कौन से अतिचार लगते हैं? जैसे अहिंसानुव्रत में बंद बदत छेदाति भारा रोपनान पान निरोधा, हाँ बंद बदत छेदाति है ना, बंद बदत छेदाति भारा रोपनान पान निरोधा। तो बंध उनको बांधना, उनको बांधना तो ये बंद है। बद मतलब क्या करना? पीटना, मारना, छेदन करना, अतिभारारोपण करना और अन्नपान निरोध। तो बंद में क्या, किसी को रस्सी सांकल आदि से ऐसे बांध दिया कि कभी उसको कोई आ गया, मानो जैसे सर्प आ गया, कुछ आ गया, वो भाग ना पाए। गाय वगैरह को ऐसे बांधते हैं कि अगर कुछ सांप वगैरह आ गया तो वो उखाड़ के चली जाए। तो इतना ज़्यादा नहीं बांधते, आजकल के लोगों को ज्ञान नहीं है,
ऐसा बांधने के लोहे के इससे कि वो छटपटा जाए वहीं। पहले क्या करते थे कि बस एक छोटा सा खूंटा गाड़ दिया कि अगर कोई बाधा हो तो उखाड़ ले उसको। तो बांधना भी एक प्रकार अतिचार है, उसको कष्ट होता है। बद मतलब या जान से मारना नहीं है, जान से मार देगा तो व्रत खत्म। बद मतलब कोड़ा आदि से मारना, जान से होगा तो फिर तो अतिचार थोड़ी कहलाएगा, वो तो अनाचार हो जाएगा। ऐसे कोई कोड़ा आदि से मारता है तो वो भी अतिचार है, दोष लगता है, मारना नहीं चाहिए, कष्ट होता है। बेंत आदि से पीटना। छेद मतलब नाक कान आदि का छेद कर देना, काट कर देते हैं लोग आजकल। तो जो इंश्योरेंस वगैरह करते हैं बीमा, तो कान वगैरह काट देते हैं तो उससे पहचान होती है। क्या मतलब है बताइए, उसको कष्ट नहीं होता क्या? हाँ, ऐसा अच्छा नहीं है। ये बैठे हैं ऑफिसर लोग, गलत बात है। तो उसको कष्ट होता है भैया, तुम्हारे काटे तो कैसे लगेगा? तो एकमात्र आभरण पहनाने के लिए कोई कर्तव्य गलत नहीं है। अब बच्चों को आभरण पहनाना है तो कष्ट तो होता है, लेकिन अच्छे भाव हैं आपके, अच्छे भाव हैं, इसलिए गलत। कई बार क्या होता है कि आज की छोटी छोटी चीज़ें भी आगे अभिशाप बन जाती हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को काजल लगा रही है, काजल लगा रही है अच्छे के लिए, लेकिन माँ ने भी बहुत पाप किए, बेटे ने भी किए, दोनों नरक में चले गए। अवधि ज्ञान से ध्यान आया, वो क्या कहता है, देख ये आ गई, ये आ गई, ये मेरी आंखों को फोड़ रही थी, देख मेरी आंखों को फोड़ रही थी, काजल लगा रही तो फोड़ रही थी वो। अब दोनों पाप करके नीचे गए तो उनको फोड़ना लग रहा है। तो भैया जब अच्छे को भी बुरा कह रहा है तो बुरे को क्या होएगा, आप सोचो। इसलिए ऐसे काटना नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। जिसने किया हो बहुत प्रायश्चित कर लेना यहीं पर, बहुत सारे व्रत नियम धारण कर लेना जिससे कि कट जाए पाप। और छेद हो गया। अति भार आरोपण, किसी बात भी भार लादना, बहुत सारे भार लाद देते हैं। मानो एक बोरा ले से तो 2-4 बोरे रख दिए एक गाड़ी में, है ना, और 2-4 किलोमीटर तो 10-20 किलोमीटर चला दिया, तो अति भार आरोपण हो गया। और माँ तुम बोल रहे हो त्रियंश को, अरे एक नौकर पर भी ज़्यादा भार लादना भी वही है। माँ त्रियंश का मत लेना कि 10 नौकरों का काम एक नौकर से करवा रहे हो। अब क्या होगा, अति भार आरोपण नहीं होगा। 2-4 बहुएं काम कर सकती है कि बहू से पूरा काम करवा रहे सुबह से शाम तक, बैलों सा जोत दिया तुमने, गलत बात। एक ऑफिसर से 10 ऑफिसरों का काम करवा रहे, ये सब चीज़ गलत है। मतलब उसमें भार वार समय ही नहीं मिल रहा उसको, ना खाने की ना बैठने की, उसको फुर्सत ही नहीं सोने की। तो एक कलेक्टर बोलते थे, हम वहाँ थे एक बार बड़वानी में, बोले महाराज जी कोई मिनिस्टर आते हैं ना, सीएम वगैरह, तो ऐसे जोतते हैं, रात भर फिरना पड़ता है, सो नहीं पाते, ये व्यवस्था वो व्यवस्था, ऐसे फोन आते ऊपर से, महाराज जी बड़ी गड़बड़ है सर्विस। बोले ऐसे बैलों जैसा जोत देते हम लोगों को, खड़े रहना पड़ता है, पूरा खड़े रहो, सारी व्यवस्था बनाओ। तो ये सब अति भारारोपण है, कई जगह चलता है। आजकल ऐसे लोग बनाते हैं, जैसे इंजीनियर वगैरह बनते हैं आज, और इंजीनियर बना तो दे सुबह से लेकर के 8-9 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक काम करो, आंखें खराब हो जाएं, लेंस लगाना पड़े, पैसा अच्छा दे रहे हैं लेकिन इतना काम लेते हैं पूछो मत। बैंक में बैठाते 8-8 घंटे 9-9 घंटे। सबसे अच्छी सर्विस लगती है, प्रोफेसर बन गए तो 4 घंटे 2-4 घंटे पढ़ाओ, अपने घर छुट्टी चलो आराम से पहुंच जाओ अपने स्थान में। सबसे अच्छी लाइफ उनकी पढ़ाना है, ज्ञान देना है ना भैया। कैरियर बढ़ता है, लोग ऐसे भी मानते हैं, आंखें फोड़ के बैठो नहीं तो वहाँ जाके। लेकिन आजकल के लोग, अरे भाई ज़्यादा टेक्नोलॉजी, अरे टेक्नोलॉजी, पैसा तो मिलेगा लेकिन ये तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा सब, कोई ज्ञान तो बढ़ता नहीं। अन्नपान निरोध, समय पर अन्नपान नहीं देना या कम देना आदि ये भी दोष है। फिर 97 व्रत के अतिचार, मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट रे क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट रे क्रिया न्यासापहार और साकार मंत्र भेद, ऐसे 5 ये 97 व्रत के अतिचार हैं। तो मिथ्योपदेश क्या है, अपन ने 97 व्रत लिया है और दूसरे को झूठा अहद कर उपदेश दे रहे हैं, जो नहीं है सही वो भी लोगों को बता रहे हैं,
तो मिथ्या उपदेश है। गलत कार्य कर सकते हो, आज के ज़माने में चलता है, ये भी कर लो वो भी कर लो। कोई भी घूसखोरी का उपदेश दे रहे हैं, रिश्वत देने का उपदेश दे रहे हैं, टैक्स चुराने का उपदेश दे रहे हैं, तो ठीक नहीं। रहो व्याख्यान, स्त्री पुरुष की एकांत की ये क्रिया को प्रकट करना, किसी को बोलना, तो ये भी ठीक नहीं है, ये भी सत्य दोष लगता है। कूटले क्रिया, झूठे फंसाने के लिए झूठे दस्तेबाज आदि लिखना, तो ये भी कूटले क्रिया है, मतलब असत्य लिखना। असत्य कोई भी लिखते हैं, कोई चार्ट वगैरह भी असत्य बना देते हैं, तो ये सब चीज़ें कूटले क्रिया में आती हैं, ये कर नहीं सकते हैं। जो भी प्रतिमाधारी बन गए अनुवृत्ति वे लोग ये काम नहीं कर सकते। न्यासापहार, किसी के धरोहर का अपहरण करना, कोई रख गया तो भूल गया तो भूल गया, बस बताना ही नहीं उसको, या आया तो कब रख गए भैया मालूम नहीं, भूल गए, बुला दिया, तो ये सब न्यासापहार। और साकार मंत्र भेद, हाथ चलाने आदि के द्वारा दूसरे के अभिप्राय को जानकर प्रकाशित कर देना। मुख से नहीं बोल रहे हैं, ऐसे कर दिया, इशारा आंखों से इशारा कर दिया, तो दूसरे के अभिप्राय को कह रहे हो तो असत्य का दोष लगता है। सीधा सीधा कहो ना, सीधा कहो अगर करने लायक है तो, ऐसे क्यों इशारा कर रहे हो, पीछे पीछे इशारा कर दो देख ना पाए, तो इसमें दोष लगता है। केवल आंखों को घुमाते रहते हैं, मीचते रहते हैं, अच्छा नहीं है, ऐसी प्रवृत्ति करना नहीं चाहिए, ये बहुत बुरी प्रवृत्ति है, शोभा नहीं देता कोई भी व्रतियों के लिए। सब बहुत साल संभाल के रहना चाहिए अपने अंगों पांगों को, समझ नहीं तो व्रति नहीं कहना है, व्रति की शोभा है ही नहीं उसमें। व्रति बहुत ऐसे रहता है, बहुत गंभीर रहता है और बहुत सदा हुआ रहता है, भगवान का रूप जैसे बनता है आगे, ऐसा होना चाहिए, गंभीर मुद्रा। और आगे आचार्यों व्रत के 5 अतिचार, स्तेन प्रयोग पदाहता दान वृद्ध राजातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूप का व्यवहारा। स्तेन प्रयोग पदाहता दान वृद्ध राजातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान और प्रतिरूप का व्यवहार, ऐसे 5 आचार्यों व्रत के अतिचार हैं। स्तेन प्रयोग क्या है कि चोरी के लिए चोर को प्रेरित करना। अपन ने चोरी का त्याग कर दिया, भैया मेरा त्याग है, तो दूसरे को बोल रहे तुम तो कर सकते हो, तुम्हें चलता है, तो फिर दोष लगेगा ना। करना कराना आदि उपाय बताना। तदाहतानंद, चोरी का द्रव्य खरीदना, कोई चोरी करके लाया तो कम पैसे में मिल जाए, खरीदो। एक सेठ ने खरीद लिया चोरी का द्रव्य, अब वो हिंसा करके लाया था किसी को मार के, जब पुलिस ने ढूंढा तो चोरी का द्रव्य खरीदा था उसने, तो ऐसी हथकड़ी डाल करके पूरे बाजार से ले गया उसको, तब कैसा लगा उसको। इसलिए किसी का भी द्रव्य खरीदो तो पूछो कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, चोरी से तो नहीं लाया कोई, नहीं तो तुमको भी पकड़ेंगे, पूरी इज्जत जाएगी तुम्हारी। और तो आप चोरी तुम नहीं कर रहे हो, लेकिन चोरी का द्रव्य खरीद रहे हो, तो गलत बात। जैसे निर्माल है, अब निर्माल बिक गई और तुमने खरीद ली तो तुमको दोष नहीं लगेगा, निर्माल का दोष लगेगा। आज सस्ती मिल जाती बादाम वगैरह, घिसी पिसी, कई लोग चढ़ाते हैं ना, फ्रेश नहीं रहती, ऐसी जो कई बार धुल गई हो, उसका रंग चढ़ गया, वो चढ़ाते रहते हैं लोग, मंदिरों में आ जाती हैं, सस्ती मिल जाती है, कमेटी वाले कम पैसे में खरीद ले आते हैं। हाँ, अरे यहाँ की छोड़ी करो तुम ऐसे अपने ऊपर सोचने लग गए। हाँ? नारियल बहुत सारे बिक गए भैया, चलो दे आओ सस्ते मिल जाएंगे थोड़े, गलत बात। अच्छे से बड़ी अच्छी कंपनी की लाना चाहिए, अच्छे थोक में लाओ, बड़ी जगह से लाओ। नहीं तो आजकल निर्माण की इतनी दुकानें खुल गई हैं, बताऊँ मैं, बहुत होने लगा व्यापार, क्योंकि इतना जैनों का भंडार आ रहा है, एक 10 लक्षण में देखो कितना आता है, बोरे के बोरे ढो करके ले जा रहे हैं, कहाँ ले जाएंगे आकर, वे बिक जाते हैं। तो बेचने वाले भी दुकान अच्छी खोने ठाठ से, आओ तुमको थोड़े कम पैसे में दे देंगे, अरे हाँ चढ़ाना ही तो और क्या करना। ऐसा नहीं है, अगर निर्माल चढ़ा दी तो निर्माल का दोष लगेगा, बूढ़े लंगड़े अंधे काने हो गए, हम नहीं जानते। अच्छे लाओ द्रव्य, उसका जो पैसा जो दाम है फ्रेश लेके आना चाहिए, नहीं तो मत चढ़ाओ, जो तुम्हारे पास वही चढ़ा दो, अच्छी बात हो जो खाते हो उसी में से चढ़ा दो। अच्छे चावल चढ़ाओ, टूटे मूटे मत चढ़ाओ, बढ़िया चावल चढ़ाओ, अच्छे बासमती और कौन से खाते हो तो। हलवा वाली बादाम तो खाओ और कड़वी बादाम चढ़ाओ, अच्छी सुपारी का और चोर सुपारी चढ़ाओ, क्या मतलब। और देखो क्या बोलते हैं, विरुद्ध राजातिक्रम हो,
ये भी एक अतिचार, इससे न प्रयोग हो गया, तदाहतादान हो गया। वृद्ध राजा अतिक्रम का अर्थ क्या होता है कि राजा की आज्ञा के विरुद्ध चलना, प्रवेश कर, आय कर, विक्रय कर आदि नहीं देना, छुपाना, तो ये दोष है। आप प्रतिमाधारी नहीं बन पाओगे। अनुव्रती बन गए तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। अगर टैक्स नहीं दोगे तो काय के व्रती हो। हमसे बोलते हैं लोग कि महाराज जी प्रतिमाधारी बनना, हम बोलते क्या करते हो, दुकान पूरा टैक्स चुकाओगे? नहीं महाराज थोड़ा बहुत चलता है, ऐसे नहीं चलेगा, चलो जाओ, तुमको नहीं देंगे प्रतिमा। पहले नंबर नियम लो, नंबर 1 में रखेंगे तो देंगे। ना तुम टैक्स चुराओगे, ना किसी को टैक्स चुराने की व्यवस्था बनाओगे, और करोगे तो हम नहीं जानते। क्या बोले? अब क्या बताऊं भैया, तो क्या बताऊं, करके दिन नहीं दोगे तो तुमको जेल ले जाएंगे, फिर लगेगा बत्ती को जेल ले जा रहे हैं। तो बड़ी तो व्यापार छोड़ दो, फिर ऐसे समय दो प्रतिमा जब अपन दूसरे को भार सौंप दें। बेटे को किसी को सौंप दिया। महिलाओं को यह देखो, हम बता दें आपको, महिलाएं हैं ना, आप कह दो कि मेरे नाम से कुछ मत करना। अरे किया है तो कह दो कि देखो मेरा कोई संबंध नहीं, हम आज कभी पूछेंगे नहीं तुमसे, ना पूछेंगे ना, और हमारा नाम काटो आप। देखो हमने तो बोल दिया, अब नहीं माने तो अलग है, हम क्या आज साइन करने को तैयार हैं, हमारा नाम काटो और हमारा कोई संबंध नहीं है, जो भी आएगा आपके ऊपर है, और कटवा दो तो ज़्यादा अच्छा है। इतनी बात नहीं मानेंगे क्या? साड़ी और अलंकार चाहिए तो जल्दी आ जाता है, और ये नहीं आ पाता। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? हड़ताल कर दो, 2-4 दिन भोजन नहीं बनाओगे, अपने आप आ जाए। अरे होगा, पुण्य से सब हो जाए। और अपन ने कह दिया तो अपन तो मुक्त हो गए ना, कि हमारा कोई संबंध नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा, तो आप थोड़े मुक्त तो हो गए। ये है। चलिए हाँ, और हीनादिक मानून मांग, लेन देन के बाँट तराजू आदि घटबर रखना। छोटी बहू छोटी बहू बड़ी बहू का उदाहरण तो याद है ना आप लोगों को, आप सुनाना नहीं पड़ेगा। कि लेते समय तो जब कोई लेना है, खरीदना है, तो बोला बड़ी बहू, वो काला वो ये बरैया वो नापते थे ना, तो वो बड़ा वाला लेके आएगी, तो ज़्यादा घास के देंगे। वो कोई खरीदने वाला आएगा, छोटी बहू, बहू तो एक ही है, छोटी बड़ी कर रहे, और छोटा वाला लाएगा। नहीं ना भैया, खरीदना है तो बड़ी बहू, और बेचना है तो छोटी बहू। तो ऐसा करेंगे तो ये माया चाह। देखिए हीनादिक मानो अनुमान, कोई लोग कहीं चुंबक चिपका देते, क्या क्या करते हैं, ये ठीक नहीं है। प्रतिरोध व्यवहार, सील वगैरह नहीं लगाते आदि, और प्रतिरोध व्यवहार उसी प्रकार की वस्तुएं मिला देते हैं। जैसे किसी ने किसी बीज में कहीं पपीता के बीज मिला दिए, किसी ने काली मिर्च में, कहीं किसी ने डालडा मिला दिया, शुद्ध घी में किसी ने कुछ कर दिया। ये सब बहुत मायाचार करते हैं। इससे जो है ना क्या होता है, बहुत पाप लगता है। तो ये आचरण व्रत का अतिचार। फिर ब्रह्मचर्य व्रत का अतिचार क्या है? पर विवाह करने तरीका परिगृहता गमनानंद कीला काम तीव्राभिनिवेशा। तो परिविवाहकरण, परगृहित तरीका गमन, अपरिगृहित तरीका गमन, अनंकीला और काम तीव्राभिनिवेश, ये ब्रह्मचर्य व्रत का अतिचार है। तो अपन ने मानो ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, अब घर में जो बच्चे वगैरह हैं अपने परिवार में, अपने भाई बंधु के, उनकी शादी विवाह करना तो अब तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन पूरे गांव की मोहल्ले की करते रहना, जब पाप जिसको माना है वो करवाना, तो पर विवाहकरण कहलाता है, इसमें दोष लगता है। शादी में जाने की मनाही नहीं है, लेकिन इनके संबंध जुटाना है ना, ऐसे ठेकेदारी जैसी करते रहना दल आदि, वो गलत है। परिगृहित तरीका गमन, जैसे पति से शायद व्याभिचारिणी स्त्री है, पति है लेकिन उसके स्वभाव अच्छा नहीं है, दूसरे लोगों से संबंध रखती है, उसके पास जाना आना भी दोष है। और अपरिगृहित स्त्री का गमन, जिसके कोई पति आदि नहीं है, ऐसे वेश्या है या कोई बिना पति के कोई ऐसी स्त्री है और वो अच्छे स्वभाव को धारण नहीं करती है, उसके यहाँ जाना आना, लेन देन करना आदि व्यवहार, ये भी दोष है, ब्रह्मचर्य में दोष है। अनंग कीला है तो निश्चित अंगों के अलावा अन्य अंगों से कीला करना
तो ये भी दोष है। और काम तीव्र अभिनिवेश, काम सेवन की तीव्र अभिलाषा रखना भी दोष है। फिर परिग्रह परिमाण की बता रहे हैं, परिग्रह परिमाण के अतिचार क्या हैं, ये भी एक अनुव्रत का है। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान दासी दास कुप भांड प्रमाणातिक्रमा। हाँ, क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम, हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम, धन धान प्रमाणातिक्रम और दासी दास प्रमाणातिक्रम और कुप भांड प्रमाणातिक्रम, ऐसे करके ये परिग्रह प्रमाण के अतिचार होते हैं। क्षेत्र वास्तु मतलब क्षेत्र है, अब परिग्रह तो प्रमाण बांध दिया, कोई क्षेत्र है खेत आदि, और वास्तु मतलब मकान आदि का उल्लंघन करना। कैसे भाई, परिग्रह तो प्रमाण है तो बढ़ा नहीं रहे ऐसे, लेकिन किसी भावना से बढ़ा रहे हैं कि 2 खेत मिल गए, 2 की बाउंड्री हटा दी, 1 बना दिया। अब कहने का तो संख्या 1 ही रही ना, हमारा 1 खेत का नियम था भैया, और संख्या से तो अतिचार नहीं लगा, लेकिन प्रमाण में अतिचार लग गया। वस्त्र 1 है, 1 कंबल, 2 कंबल का 1 बना दिया, अब बोलो तो लगा कि नहीं लगा? ऐसे ही हो जाता है। तो क्षेत्र या वास्तु 2 घर का 1 बना दिया। ऐसे सोना चांदी आदि थोड़े कम अपना नियम था कि इतने रखेंगे, उसमें ज़्यादा बड़े बड़े बनवा लिए और डलवा लिया। धन धान आदि में इसी प्रकार बड़े बड़े बर्तनों में रख लिया, छोटे बर्तनों से। और दासी दास आदि में भी दुबले पतले थे, मोटे ताजे बनवा लिए, बुला दिए। और कुप भांड में भी ऐसे ही बर्तन है। और बर्तन कुप मतलब होता है वस्त्र, और भांड मतलब बर्तन। तो ऐसे दोनों हैं, दोनों पाठ मिलते हैं। कई जगह कोई एक ही मात्र बोलता है, भांड नहीं बोलता है, तो एक चीज़ कम हो जाती है। अगर भांड बोले तो ज़्यादा अच्छा है। तो बर्तन और वस्त्र और बर्तन आदि में प्रमाण का उल्लंघन करना। वस्त्र का तो बता ही दिया, और बर्तन में भी छोटे के बड़े बड़े कर लिए, संख्या उतनी रही लेकिन लोभ तो हो गया। अब दिग्व्रत के अतिचार, ऊर्ध्वाधस नयक व्यक्तिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मंतराधानानी। तो ऊर्ध्व व्यक्तिक्रम, अधो व्यक्तिक्रम, तिलक व्यक्तिक्रम, क्षेत्र व्यक्तिक्रम और स्मृति अंतराधान, ऐसे होते हैं ये 5 अतिचार। ऊर्ध्व व्यक्तिक्रम क्या, दिग्व्रत बांधा लेकिन आपको ध्यान नहीं रहा, और इतने ऊपर चले गए कोई पर्वत आदि पर कि अपनी मर्यादा को भूल गए। अधो व्यक्तिक्रम बहुत नीचे सुरंग आदि में उतर गए, कुआं आदि में। तिलक व्यक्तिक्रम तिरछे में आप यहाँ से कम कर लिया, यहाँ से ज़्यादा बढ़ा लिया। और क्षेत्र वृद्धि में भी इसी प्रकार से त्याग वृद्धि मतलब भूल भी सकते हैं, और वैसे क्षेत्र वृद्धि में भी ऐसे कुछ कर सकते हैं। इस तरफ ज़्यादा काम नहीं है भैया, यहाँ ज़्यादा काम मिल रहा है तो यहाँ बढ़ा लो, यहाँ कम कर लो, तो ऐसा लग जाए, हो सकता है। तो और स्मृति अंतराधान मतलब की हुई मर्यादा को भूल गए। किसी ने बोले कितनी मर्यादा बांधी थी, बोले महाराज जी को मालूम है। तो महाराज तुम्हारा हिसाब किताब रखेंगे क्या? कोई ये पंडित है कि तुम्हारे जो जातक पातक सब अपने पास में रखे? तो मैं अपनी चीज़ का, अपनी बात का ध्यान रखना चाहिए। और देश व्रत के अतिचार, आनियन प्रेषक प्रयोग शब्द रूपानुपात पूर्व छेपा। आनियन प्रेषक प्रयोग शब्दानुपात रूपानुपात और पूर्वगलत छेप। देखो अपन ने देश व्रत ले लिया, इस सीमा से आगे नहीं जाएंगे, लेकिन मर्यादा के बाहर से वस्तु मंगा रहे हैं तो दोष लगता है। हाँ, कोई धर्म की वस्तु है, मूर्ति है, पिछी कमंडल आदि शास्त्र, तो कोई बाधा नहीं, धर्म की चीज़ है। प्रेषक प्रयोग और स्वयं ना जाके दूसरे को भेजना मर्यादा के बाहर। शब्दानुपात, बाहर फोन आदि करना खांसी आदि से। अब बैठे हैं एक जगह और बाहर खांसी से कि भैया काम चलता रहेगा, किसी को इशारा कर रहे हैं तो भी दोष है। रूपानुपात, अपने रूप को बाहर दिखा रहे हैं, छत पर खड़े हो जाओ, काम होता रहे खेत में। अब तुमने नियम जब लिया है इतने क्षेत्र का, तो वहाँ क्यों दिखा रहे हो कि काम चलता रहे? मोह तो नहीं छूटा तुम्हारा। पूर्वगलत छेप, कोई कंकड़ पत्थर आदि फेंक दिया, पत्थर आदि डाल दिया, तो सीमा के बाहर गया तो दोष लगेगा। इसलिए अगर आपने भारत की सीमा बांधी है तो आप विदेश के लिए फ़ोन भी नहीं कर सकते हो। हाँ, अरे ये क्या कर रहे हो? हाँ, ऐसे नहीं चलेगा काम। धर्म को करो तो कोई बात नहीं है, हाँ, व्रत उपवास कोई कर रहा हो तो धन्यवाद दे दो, लेकिन तुम कहो कि संसार की बात है पूछने, रुपया पैसा की तो नहीं पूछ। हाँ हाँ, यही इसलिए तो बोल रहे हैं, इसलिए ये कर रहे हैं। अब देख लो, जब पद्माधारी बनोगे तब तुम्हारे लगाम दगा देंगे। अनदंड वृत्ति व्रत के अतिचार, कंदर्प कौतकुच मोखरिया समीक्षादि कर्णो भोग परिभोग नर्तक ज्ञानी। कंदर्प कौतकुच मोखरिया अस्मीक्षादि कर्ण,
उपभोग परिभोग अनर्थक, ऐसे 5 अनर्दन वृत्ति व्रत के अतिचार होते हैं। कंदर्प राग से हास्य सहित अशिष्ट वचन बोलना कंदर्प है, और कौद कुछ हास्य से अशिष्ट वचन बोलते शरीर की कुचेष्टा करना, हंसी मजाक जो करते हैं ना, वो भी अतिचार है। मोखरी धृष्टता पूर्वक ज़्यादा बोलना, लोग कहने लगे क्यों बोल रहे, इतना आवश्यक नहीं है, मत बोलो भैया, बकते ही चले जा रहे हैं, तो ये व्यक्ति को शोभा नहीं देता। और अस्मिक्षादिकरण, बिना प्रयोजन के मृदंचन काय की प्रवृत्ति करना, मन भी यहाँ वहाँ ले जा रहे हैं, बच्चों से कुछ भी बोल रहे हैं, काया से हाथ पैर हिलाते हुए बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। उपभोग परिभोग अनर्थक, भोग और उपभोग की जो वस्तुएं हैं, उपभोग परिभोग की जो वस्तुएं हैं, उनको ज़रूरत से ज़्यादा रख लिया तो खराब हो जाएंगी। ज़्यादा आपने भोजन बना लिया, ज़्यादा सब्जी खरीद के ले आए, ज़्यादा कुछ कर लिया, वो बाद में ख़राब हो गई। उपभोग की वजह से बहुत सारे वस्त्र रख लिए, पहन नहीं पाए, ख़राब हो गए। गाड़ी मोटर या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अनावश्यक आपने ला करके और बहुत सारा परिग्रह बढ़ा लिया और उतना काम में नहीं आया, तो दोष लगेगा। संग्रह स्मृधाना नाद स्मृति बोलते वचन का आते हैं, दुष्मनिदान, मनोदुष्मनिदान, अनादर और स्मृति अनुपस्थान, तो स्मृति अनुपस्थान बोलते हैं। देखें शरीर को हिला रहे हैं, बार बार आसन बदल रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, बाग दूसरे वचन से कुछ भी बातें कर रहे हैं, जबकि अपन ने अब सामायिक का अवर्त कर ली, तो अब कोई भी संसार की आरम सारम की बात नहीं कर सकते, आपस में ही बात नहीं कर सकते। अब तो बस मंत्र आदि जपेंगे। मनोदुष्मनिदान में क्या है कि मन को यहाँ वहाँ ले जा रहे, खाली बैठ गए और मन कहीं भी खान पान में, बाजार में, दुकान में कहीं भी भाग रहा है। अनादर क्या है कि आदर नहीं है सामायिक में, कि हमने जो है ना सामायिक हमें करना है या अच्छे से करना है, अच्छे से बैठना है, सीधे बैठना है, उत्साह प्रसन्न मुख रखना है, अच्छे से मंत्र उत्साह से पढ़ना है, अच्छे से हमें पाठ करना है, तो ऐसा नहीं किया तो अनादर हो गया। और स्मृति अनुपस्थान से अर्थ है कि भूल गए, कितनी माला फेरना, मालाएं भूल गए, पाठ करना ही भूल गए, सामायिक करना ही भूल गए। और उपवास है भैया, लेट जाओ तो बस हो गया, सामायिक में बैठे सुबह की सामायिक और शाम की एक साथ हो गई, मालूम नहीं है कब बैठ गए, हो गया काम। तो इस प्रकार नहीं। और प्रोत्साहन शिक्षा दीक्षिता प्रमाण तो संस्कृत का आदर स्मृति उपस्थानानि। अब प्रत्यक्षता प्रमाण जो स्वर्ग क्या बता देंगे। प्रमाणिता दान प्रत्यक्षता प्रमाणित स्वरूप प्रमाण, अनादर और स्मृति अनुपस्थान। इसमें है कि बिना देखे शोधे जमीन पर मलमूत्र आदि का विसर्जन करना अप्रत्यक्षता प्रमाण जो सर्ग है, और बिना देखे शोधे हुए पूजन के उपकरण आदि को उठाना, क्योंकि अब प्रमाद हो रहा है, शक्ति नहीं रही शरीर में, तो उसमें कोई जीव जंतु हो गए, चींटी आदि हो गई, देखा ही नहीं, तो अप्रत्यक्षित प्रमाणिता दान है। और फिर इसके बाद बिना देखे शोधे हुए वस्त्र चटाई आदि बिछाना अप्रत्यक्षता प्रमाणित संस्थोपकरण है। खींच करके ले आए, उठा दिख से देखा नहीं, चींटियों पर ही चटाई बिछा दी या कुछ भी लेट गए। देखना चाहिए, कोई बत्ती है तो चटाई के नीचे कुछ है तो नहीं, चींटी आदि तो उठा के देखते हैं, ऐसे नहीं बैठते हैं, परिमार जिद्दी करते, छोटा चंद्रदू उपकरण भी रखते हैं, कोई छोटा मोटा ऐसा वस्त्र जिसके धागे निकले हो, अच्छे ऐसे करते हैं, अच्छा लगता है कि ये बत्ती हैं। अनादर उपवास के कारण भूख प्यास आदि से व्याकुल होने के कारण से आवश्यक कार्यों में आदर नहीं रखना, सही करना नहीं, अच्छे मन से करना नहीं, कूदते रहना, हूँ करते रहना, कोई हमारी सेवा कर दे, ऐसा नहीं करना, तो ये भी दोष नहीं। तो और भी स्मृति अनुपस्थान का अर्थ है कि भूल जाना अपने कार्य, पूजा करना भूल गया, सामय करना भूल गया, प्रतिक्रमण पढ़ना करना भूल गए, तो ये भी ठीक नहीं है। फिर आगे कहते हैं भोगोभोग परिमाण व्रत का विचार, स्वचित संबंध समिश्वा विश्व पक्वाहारा। सचिता आहार देखो, जबकि दूसरी प्रतिमा है, अभी तीसरी प्रतिमा नहीं, उसने मानो ये नियम लिया है भोगोभोग परिमाण का,
इसमें मुख्यतः से इन्होंने भोगों परिमाण में मात्र आहार संबंधी रख दिया, जबकि दोनों संबंधी होना चाहिए। इस तत्वार सूत्र में ऐसा है, शौकाचार में तो दोनों के बताएंगे। तो यहाँ सचित्त से संबंध आहार, तो सचित्त आहार कि जैसे अंकुर वगैरह उत्पन्न हो गए हों, हरे फूल फल आदि का सेवन करना है, और सचित संबंध से हरे पत्ते आदि से ढक दिया, रख दिया उसके ऊपर आदि। सचित सम्मिश्र आहार, सचित वस्तु से मिश्रित ठंडा गर्म मिला दिया कुछ भी, या प्रासों का प्रासों मिला दिया। अविश्व का आहार, अति गरिष्ठ वस्तु का खाना, बहुत गरिष्ठ जो अपने पच नहीं पाएगी तो बीमारी हो जाएगी, या तो सर्दी जुकाम हो जाएगा या बुखार उखार आ जाएगा, ऐसा खा लिया तो एक अनिष्ट अपन बोलते हैं अभक्ष होता है ना, अनिष्ट नाम का एक अभक्ष होता है। तो वह 5 अभक्षों में त्रसघात, बहुघात, अनिष्ट, अनुपसेव, प्रमादवर्धक में, तो ये अच्छी वस्तु हो कि भी जो स्वास्थ्य को हानिकारक हो नहीं खाना चाहिए, तो अवैश्व आहार होता है। और द्विपक्वार, अध पके या ज़्यादा पक गए, जल गए हुए, जैसे दूध चिक जाता है, तो ऐसे आहार भी नहीं करना चाहिए। खाकर खाकर खाते रहते लोग, जला रख दे, पूरी जला डालते, उसको स्वाद ही बदल जाता है, फिर भी उनको अच्छी लगती है, लेकिन वो बेकार हो गई है, व्रतियों को सेवन करने योग्य नहीं है, जला हुआ आहार नहीं खाना चाहिए। अब आगे अतिथि संभाग व्रत कथिचा, सचित निक्षेपा प्रधान परब प्रदेश मात्सरी कादातिक महा। तो सचित निक्षेप, सचित प्रधान, परब प्रदेश मात्सरी कादातिक क्रम। देखिए अतिथि संभाग करते हैं दूसरी प्रतिमाधारी, तो सचित्त से निक्षेप में सचित्त पत्र आदि पर आहार रख दिया तो दोष है। सचित्त से ढक दिया पत्र आदि से, या ठंडे पानी से धोई, कोई प्लेट वगैरह ढक दी कच्चे पानी से धोई, तो वो भी दोष है। पर अब दूसरे दाता की वस्तु को स्वयं उठा के देना, बिना पूछे दे रहे हो आप, उसको कष्ट होता है, महाराज समझते आपकी है तो पूछ करके देना चाहिए, उसकी अनुमति लेना चाहिए। तो ऐसे देना भी परब उपदेश है। मास्तरी, दान में आदर का अभाव होना, दूसरे दाता से ईर्ष्या रखना, और कालाती क्रम, योग्य काल में दान नहीं देना। कहीं 12 बजे खड़े हो गए तो 7 बजे खड़े हो गए, तो ऐसे थोड़ी होता है, ये तो कालाती क्रम है। फिर आगे कहते हैं सर्वलेखना के अतिचार, मतलब दूसरी प्रतिमा में भी उसे सचित्त वस्तु से परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि अतिथि लोग सचित्त के त्यागी होते हैं मानो, तो आपको भी इसका पालन करना चाहिए। सर्वलेखना का अतिचार, जीवित मरना संसार मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानी। तो जीवित का संसार जीने की, अब आप सर्वलेखना धारण कर ली तो ज़्यादा हम जी जाएं ऐसी आशा, मरना संसार बहुत जल्दी मर जाएं, भगवान जल्दी उठा लो मुझे, कोई सेवा नहीं कर रहा है, कब तक जिएंगे। मित्रानुराग, इनको बुलाओ उनको बुलाओ, हमें अच्छे लगते थे, हमारे साथ रहते थे। सुखानुबंध, इतने अच्छे ठंडी और गर्म के साधन थे, मुझे वो मिल नहीं रहे हैं, उनको याद करना। और निदान मतलब कि आगे मुझे अच्छे राज पर्याय, इंद्र आदि की पर्याय मिल जाए, तो ये अतिचार हैं। चलिए, और दान की विशेषता क्या है? अनुग्रहात्म स्वसाति स्वर्गो दानम। अनुग्रह, परोपकार, अपने और दूसरे उपकार के लिए जो अपने स्वस्थ धन आदि का देना है वो दान है। देने से अपना उपकार पुण्य मिलता है, दूसरे का उपकार उसका धर्म बढ़ता है, तो ऐसे पुण्य मिलता है अपने लिए। और दान देने से भैया बढ़ते हो, ये तीर्थंकर भी बनाती है। इनमें विशेषता कैसे आती है? विधि द्रव्य दातृपाद विशेषा द्रव्य विशेषा। हाँ, विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दाता विशेष और पात्र विशेष, इनकी विशेषता से दान विशेष आती है। विधि विशेष में 9 भक्ति बहुत अच्छे से करेंगे, सप्त गुण रखेंगे, उत्साह से करेंगे, अच्छे प्रसन्नता से करेंगे। कई लोग खड़े रहते हैं, नमस्ते नमस्ते बोलते हैं, और कई लोग झुक झुक करके बोलते हैं। कोई ऐसे खड़े रहते पेड़ जैसे, और कई लोग हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अच्छे ठाठ से पूजा करते। कई एक लोग एक एक बादाम रखते हैं, कई लोग अच्छे चांदी के बर्तन, अच्छे शुद्ध साफ बढ़िया ठाठ से करते हैं, एक एक मुट्ठी भर भर के चढ़ाते हैं। कोई लोग गिन गिन के चढ़ाते हैं। कई लोग गंदों तक अच्छे से लेते, कई लोग थाली को ऐसे रख देते। द्रव्य विशेष और तप और स्वाध्याय आदि की वृद्धि में कारण अच्छे आहार बढ़िया शक्ति वाला देते हैं, अशुद्ध देते हैं। बहुत गरिष्ठ भी नहीं देना चाहिए और बिल्कुल निस्सार भी नहीं देना चाहिए। और दात्री विशेष, दाता की विशेषता, अच्छा दाता सप्तगुण से संपन्न है, श्रद्धा तुष्टि विवेक अलोक समाज सत्य भक्ति उसके पास है, अच्छा प्रतिमाधारी भी हो और अच्छा मतलब त्यागी हो, तो उसका असर ज़्यादा होता है। दान में विशेषता आती है, चित्त तप बढ़ता है।
और बात पात्र विशेष में अच्छे पात्र हों, सम्यक दृष्टि मिले, उससे ज़्यादा प्रतिमाधारी मिले, उसमें भी एक शुद्धि का और कोई मान लो आदिकाएँ मिली, तो उसके बाद कोई मुनि महाराज मिले और पात्र विशेष हो गए, उनमें गुरु मिल गए और विशेष हो गए, उनमें तीर्थंकर मुनि मिल गए तो कहना ही क्या। ऐसे पात्र, ऐसे इन दान में विशेषता आती है। इन सब चीज़ों से बोलिए महावीर भगवान की।